ट्रेडिंग तो एक गैम्बलिंग है, ऐसा लोग बोलते हैं। व्हाट आर योर व्यूज ऑन इट? मैं बोलता हूँ ट्रेडिंग एक बिजनेस है। 1 लाख 1 करोड़ में कन्वर्ट करके दे दूंगा 1 महीने में, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है ट्रेडिंग के थ्रू। यस, स्ट्रैटेजी से 1 साल मेरे को ही फर्स्ट मेरा करने के लिए 15 to 20 months लगे 1 lakh to 1 CR करने के लिए। क्रिप्टो का आइडियल अगर जो अपने पोर्टफोलियो देखो तो कैसा होना चाहिए? क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है उसके लिए। पोर्टफोलियो बनाइए ही मत। व्हाट आर द कॉमन स्कैम्स इन ट्रेडिंग? देर आर टू स्कैम्स जो बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। मैं आपको क्या करता हूँ, सिग्नल दे देता हूँ 500 का पुट है, 299 का प्रीमियम चल रहा है। मंत्री जी प्रीमियम लगा लो वर्थ लिस्ट में। तो यहाँ से लेना, यहाँ से। और एक क्या करते हैं, कॉइन का हाइप बढ़ा दें। इसका इतना हाइप है, ये $100 जाएगा, अभी $2 में खरीदे। अभी मैं जो वॉल्यूम लेके आता हूँ, पीछे से मेरे को कंपनी दे रही है पैसा। अगर जो मैं 2021 से 2023 तक देखूँ तो आपने कितना पैसा बनाया? Hello Mayu, thank you so much for joining the podcast. थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। या सो बिफोर वी स्टार्ट द पॉडकास्ट, आप अपने बारे में ब्रीफली हमारी ऑडियंस को बता सकते हो, कि आप कौन हो, किस तरीके से आप अपनी जर्नी को कंटिन्यू कर रहे हो, अपने बुट कैंप के बारे में आप थोड़ा ब्रीफली बता सको। सो माय नेम इज़ हुमायूं, 24 years old। मैं एक फुल टाइम ट्रेडर हूँ, बेस्ड इन दुबई एज वेल एज इंडिया ऑब्वियसली। तो इस ट्रेडिंग के बेसिस पे मैं ऑल इंडिया टूर कर रहा हूँ। ये ऑल इंडिया टूर इस चीज़ के लिए मैसेज है लोगों को कि छोटे कैपिटल से भी बड़ा कैपिटल बना जा सकता है ट्रेडिंग से। सो योर 1 lakh कैन ऑल्सो बी टर्न इनटू 1 CR। सो दिस चैलेंज और मेरा पूरा रोड ट्रिप बेस्ड ऑन ट्रेडिंग ही है। तो इसके बेसिस पे मैं कर रहा हूँ। और मैं जब 2014 में था, मैं तब से जॉब कर रहा हूँ। व्हेन आई वाज 13-15 years old। तो वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट होती है। आई हैव वर्कड एज सिम कार्ड सेलर, आई हैव वर्कड एज ट्रक लोडिंग अनलोडिंग, आई हैव वर्कड इनटू जियो एयरसेल सिम कार्ड्स कंपनी, एंड एज वर्कड एज वेटर ऑल्सो। तो मैं मल्टीपल जॉब्स कपड़ों की दुकान में भी किया हूँ, यहाँ तक कि मैकेनिक, बुलेट मैकेनिक, उस पर भी जॉब किया हूँ। ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करते करते आज मैं एक कंप्लीट, आई कैन से इट एज सक्सेसफुल ट्रेडर आई एम हियर इन फ्रंट ऑफ यू। ओके, सो आपकी ज़िंदगी में ये जो ट्रेडिंग वाला जो चीज़ है वो आया कैसे, किस तरीके से आपने शुरुआत की? आप अभी 24 years हो, दैट्स वेरी वे टू मच यंग, ठीक है। इस दौरान आपके जिस तरीके के आपने एक्सपीरियंसेस बताए, उसके बारे में आप थोड़ा ईयर बाय ईयर ब्रेक डाउन करके मेरे को बता सकते हो, आपने कौन सी ईयर से जर्नी शुरू की? ओके, ट्रेडिंग की 2017 में मेरे को क्या था, मैंने एक मूवी देखी थी ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा। उस वक्त मैं बहुत स्ट्रगल कर रहा था अलग अलग जॉब्स वगैरह में सब। वहाँ पे ऋतिक रोशन क्या करता है, आई मेड 2000 पॉइंट्स कुछ ऐसा करके बोल के करता है। तब एक मन में अरमान आती है ना कि हाँ, इसके जैसा कमाना कैसा होता है। सिर्फ वो कुछ कॉल्स करता है, कमीशंस कमाता है सिग्नल सी पे। तो वहाँ पे मेरे को क्या थी, अरमान है कि आई हैव नो आइडिया व्हाट प्रोफेशन इट वाज। तो मैंने थोड़ा रिसर्च किया, उसके बाद ट्रेडिंग का पता चला। तो मेरे को एक कोई ट्रेडिंग कोर्स से भी कॉल आया था कि 55,000 कोर्स है। आई वॉज अनएबल टू अफोर्ड दैट कोर्स। वहाँ पे और इंटरेस्ट लगा। मेरे फैमिली में मामा मामी वो लोग भी ट्रेडिंग करते थे उस वक्त, गोल्ड में, क्रूड ऑयल में। तो उन लोगों को जब मैं जाके देखता कि दे वर सपोज टू स्पीक इन नंबर्स, 1365, 1395, 1485। और मेरा बॉस भी उस वक्त बोलता था कि बिटकॉइन में पैसे डालो, बिटकॉइन पे पैसे डालो। जब मैं वोडाफोन में जॉब कर रहा था, वहाँ पे मेरे को 2 lakhs का इंसेंटिव आना था। बॉस बोल रहा है कि 2018-19 की बात कर रहा हूँ कि 2 लाख एक काम कर तो उड़ा देगा, बिटकॉइन में डाल दे, बिटकॉइन में। उस वक्त गूगल पे भी लोग इंटरेस्ट नहीं करते थे, भरोसा नहीं कर रहे, स्टार्टिंग थी टेक्नोलॉजी। तो हम समझे कि बॉस कंजूस है, देने के लिए सता रहा है, कहीं पे लेके जाके अटका देगा, उससे बेहतर है कुछ ना कुछ बोल के निकाल लेंगे। एट दैट टाइम आई सॉ फर्स्ट टाइम बिटकॉइन एट 4,52,000। 4,52,000, दैट वाज एट द ईयर ऑफ मे बी 2018। 2018। एंड 2000 ये कितनी एज होगी तब आपकी? मेरी उस वक्त एज होगी समथिंग अराउंड 18, बिलो 20 ईयर्स। बिलो 20 years, उसमें आपने ये पूरा एक्सपीरियंस देखा। हाँ ओके, सो यू हैव सम काइंड ऑफ इन्फ्लुएंस फ्रॉम द फैमिली ऑल्सो, कि भाई मेरी फैमिली भी ऑलरेडी इसमें डीलिंग करती थी और मेरा बॉस भी इसमें मेरे को बोलता था बिटकॉइन के लिए। यस यस। फिर क्या हुआ? तो मैंने नहीं डाला 4,52,000 पे। उसके बाद
ऐसे ही देखता था, थोड़ा रिसर्च वहाँ से भी जागा कि ट्रेडिंग है, कुछ ऐसा है वैसा है, पैसे डालने से यहाँ पे वहाँ ऐसा ग्रो होता है। शेर खान वगैरह सब ट्राई कर रहा था, छोटा मोटा कैपिटल 1000-2000 डाल के। 2017 से ही मैं मार्केट को नोटिस करते हुए आ रहा था। इन 2019 आई वॉज कम्प्लीटली काइंड ऑफ अ बैंकक्रप्ट। मैं बहुत ज़्यादा जॉब की तलाश में था, पैसा पूरा ख़त्म हो गया। बहुत मुश्किल से 1 लाख रुपया जोड़ा था कुछ दूसरे डिस्ट्रीब्यूशन के बिजनेस के लिए। तो जीएसटी अप्लाई किया, थोड़ा लेट हो रहा था आने के लिए। पता नहीं अचानक जब ऑफिस में बैठा था, ज़ेप्पे करके ऐप था, उसमें मैंने 1 लाख रुपया डाल दिया। मैटिक कॉइन बाई किया। माई टर्निंग पॉइंट वॉज दिस वन। 1 रुपी 9 पैसा पे ख़रीदा था मैटिक। विद इन 30 मिनट्स इट वेंट टू 3 रुपीज़ ओह कंप्लीटली। ये मेरे को ना पता था, देर वॉज नथिंग, नो स्टडीज इट सेल्फ, मेरे को पता ही नहीं। ऐसे ही डाला, कुछ हाइप चल रहा है करके बोल के 3 रुपीज़ पे एग्जिट किया। 9000 का प्रॉफिट मैंने विड्रॉ करके खा भी लिया, कैप्ट ये एप्लीकेशन अनइंस्टॉल भी कर दिया। बराबर। बट मेजर लॉस यहाँ पे था लॉकडाउन 6 मंथ्स। विद इन 6 मंथ्स, जिस 2019 का दिसंबर से नेक्स्ट ईयर 2020 के समझिए 6 मंथ्स में, मार्च अप्रैल जो भी है, इट वेंट टू 230। ओके। मैटिक 200 के ऊपर के भाव में। ओह मैं आज तक भी वो बिजनेस से जो मैंने 1 लाख रुपया डाला ना, उसमें समझिए 30 लाख रुपया नहीं बनाया। बट वो जो कैपिटल विड्रॉ कर लिया मैंने, अगर वो होल्ड करता तो 30 लाख, 33 lakhs का कैलकुलेशन आ रहा था। तो वहाँ पे मेरे को क्या हुआ, क्रिप्टो का और भी क्रेज जागा। छोटा मोटा ट्रेड जैसा कि 5,000-10,000 का प्रॉफिट तो मैं कर रहा था, बट और भी ज़्यादा फुल टाइम ये करने के लिए मैं फोकस था। तो व्हेन इट वाज लॉकडाउन, क्रिप्टो में बुल रन चल रहा था, तो बहुत ज़्यादा रिसर्च किया मार्केट पे, छोटा मोटा अच्छा सारा प्रॉफिट बनाया बुल रन में। बट फिर भी मेरी कैपिटल उतनी बड़ी नहीं बन पाई उस बुल रन में। तो बहुत मेहनत करने के बाद एक लेवल आया कि हाँ, मैं अभी फुल टाइम ट्रेडर बन सकता हूँ, दूसरे बिजनेसेस ड्रॉप करके या मैनुअली ऑटोमेट करके शिफ्ट हो सकता हूँ करके, उनको शिफ्ट करके मैंने फुल टाइम ट्रेडर की जर्नी 2020-21 में स्टार्ट कर दी। ओके, फुल टाइम ट्रेडर की। कम्प्लीटली फुल टाइम ट्रेडर। अच्छा, और जो आप बोल रहे हो ट्रक लोडिंग किया आपने, सिम भी बेचे हुए हैं, तो ये आपके कब की जर्नी है? ये बिलो 16 एज से है। तो सिम एक ट्रक लोडिंग अनलोडिंग करने के लिए, आई एम नॉट सच एजुकेटेड। तो मेरी फैमिली बैकग्राउंड में सब अच्छे खासे लेवल पे वेल्थ सब अच्छा है। तो मैं जब 10 इयर्स का था, मेरे डैड एक्सपायर हो गए। तो हमारी भी अच्छी खासी अर्निंग्स घर की फैमिली थी, तो बहुत उलट पुलट हो गई डैड डेथ होने के बाद। हाँ, थैंक्स टू दी फैमिली, उन्होंने बहुत सपोर्ट भी किया, ठीक है, स्ट्रगल भी किए। मेरे को स्टडीज़ थोड़ा इनकम्प्लीट भी हो गई। बट जब मैं जॉब करने के लिए निकला तो आई वॉज लाइक हेल्पलेस कि मैं कहाँ पे करूँ, किधर करूँ। क्लोथ्स की शॉप में जॉब कर रहा था, बैंगलोर में एक स्टोर है गुलशन करके बोल के, वहाँ पे जॉब कर रहा था। करते करते वो इनकम मेरे को बस नहीं आ रही थी। 7,000-7,500 वॉजंट इनफ। और मैंने घर भी शिफ्ट कर लिया था अंकल के घर से, कहीं दूसरा घर ले लिया, वहाँ का रेंटल ही 1,500-2,000 था। तो मैं क्या किया ग्रोथ के लिए, मैं एक दिन में 3 जॉब्स करता था। बराबर। मैंने सुबह मैं 3:30-4 o'clock को उठ के सुबह में जाके 50 रुपीज़ के लिए टमाटो का ट्रक लोड और अनलोड करते थे। वहाँ पे ऑक्शन होता था, यहाँ से निकाल के वहाँ पे ट्रक टू ट्रक शिफ्ट करते थे। तो वहाँ पे देखा थोड़े दिन करके, 50 रुपीज़ पर डे पे वर्कआउट नहीं हो रहा था। फिर मैं न्यूज़पेपर्स डालने की कोशिश किया, वहाँ पे थोड़ा 80 रुपीज़ 100 रुपीज़ पर डे मिल रहा था। फिर वहाँ से वो भी कन नहीं हो रहा था, ग्रोथ नहीं मिल रही थी। तो मैंने एक और चीज़ ट्राई किया जो किसी को भी नहीं पता, मैंने लेडीज़ टेलरिंग का कोर्स भी किया। ओके। वही बिकॉज जिस स्टोर पे मैं वर्क कर रहा था वो लेडीज़ फैशन स्टोर था। तो वहाँ पे स्कोप क्या था कि टेलर्स लोग जो हैं आराम से बैठ के कमा रहे हैं दिन का 1200-1500 रुपया। सो आई थॉट इससे बेस्ट है एक इंस्टीट्यूट में जाके सीख लें टेलरिंग, वहाँ से कुछ अर्निंग्स का अपॉर्चुनिटी ज़्यादा हो जाएगी ये करके बोल के। तो मैं वहाँ पे भी सीखा, बट अनफॉर्चुनेट आई कुडंट कंप्लीट, थोड़ा दूसरे बैकग्राउंड में चला गया। फिर उसके बाद आप अल्टीमेटली ट्राई आउट कर रहे थे, चीज़ें बहुत नहीं सारे सीख रहे चीज़ें थे। ट्राई आउट किया मैंने। एज अ ड्राइवर, कार का ड्राइविंग सीखा, ड्राइविंग की भी ड्यूटी करी, वो भी मेरे को समझ में नहीं आया। मेरे कज़न ब्रदर की बुलेट की गैरेज है, मैं वहाँ पे भी जॉब किया। अच्छा, आपने इन शॉर्ट मल्टीपल चीज़ें पहले ट्राई आउट की, यस। देन आपने लोगों से बात की, एंड देन यू केम टू रियलाइज़ कि अच्छा ठीक है, यहाँ से पैसा अच्छे से बन रहा है।
तो आपने ये जर्नी के दौरान आपने ऐसी चीज़ देखी होगी ना कि अच्छा गोल्ड में पैसा बन रहा है या रियल एस्टेट में पैसा बन रहा है, तो व्हाई वर यू नॉट इंटरेस्टेड इनटू दोज काइंड ऑफ ऑक्यूपेशंस? अच्छा ठीक है, मैं रियल एस्टेट ब्रोकर बन जाता हूँ, या तो मैं कुछ गोल्ड में कुछ ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता हूँ, या गोल्ड शॉप के ऊपर काम कर लेता हूँ। यू वर नॉट थिंकिंग अबाउट दैट? थिंकिंग अपॉर्चुनिटीज़ के लिए थिंक कर रहा था, बट पता ही नहीं ना। वो स्टोर में ऐसा था, सुबह में 9 o'clock जाके रात में 10 बजे निकलना, मंथली वंस हॉलीडे। जिस दिन सैलरी लेता हूँ उसका अगले दिन हॉलीडे, सबको पता, उतना ही मिलता। तो आप कहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब करने का मौका मिलेगा? कुछ भी मेरे को आइडिया ही नहीं मिलता था। मैं वहाँ से निकला, प्यूमा में एक स्टोर पे इंटर्न के जैसा प्यूमा में काम कर रहा था। तो वहाँ पे एक हमारे एरिया के बंदे ने मेरे को देखा, क्या कर रहे हो यहाँ पे, ऐसा इंटर्न कर रहा हूँ। अच्छा एक काम करो, एयरसेल कंपनी में एक जॉब है, देखो ट्राई कर सकते हो क्या वहाँ पे, अच्छा है जॉब, तो तुम्हारे को और टाइम भी मिलेगा, तुम दूसरा भी कर सकते हो। माई मेजर लाइफ टर्निंग वॉज दी एयरसेल कंपनी। वो जो बंदा मेरा को मिला, उनका नाम है जबी करके बोल के, उनका Okay. एहसानमंद हूँ मैं। ठीक है, अचानक मिल के मेरे को क्या किया, एक जगह रेफ़र कर दिया। और जब मैं एयरसेल पे जा रहा हूँ जॉब पे, आई हैव नो बाइक। वहाँ पे रूट कलेक्शन करना है, जो भी करेंसी सप्लाई कर देना, दुकान दुकान जाके रूट कलेक्शन भी करना, सिम कार्ड्स भी कलेक्ट कर देना करना। उस वक्त मेरे पास साइकिल है। आई अच्छा। वॉज नॉट फिट फॉर दैट जॉब। तो वो बॉस मेरे को भरोसा किए, फर्स्ट चीज़, बिकॉज उनको मेरे पर भरोसा नहीं। वहाँ पे बहुत चोरी चकारे हो जाती है। अभी साइकिल में जा रहा है, कैश बैग में 3-4 लाख का कलेक्शन हो रहा है डेली बेसिस पे, कोई कुछ छिना ले ना ले, फिर भी उन्होंने बहुत वो हिम्मत करके भरोसा करके मेरे को साइकिल में ही करने दिया। तो वहाँ पे जब जॉब कर रहा था, समझ में आ गया अच्छा यहाँ से पैसा आ रहा है। एयरसेल से मैंने बहुत पैसा बनाया। एयरसेल वोडाफोन में एक बार तो मैं एक ही डे में 3 जॉब करता था। वोडाफोन में एज क्या बोलते हैं, सेल्समैन भी कर रहा था, फिर शाम में जाके सिम कार्ड्स भी सेल करता, फिर वोडाफोन का कंप्लीट करके जियो का भी कर लेता। ओके। तो मल्टीपल ऐसे ज़्यादातर मैं जॉब्स कर लेता था। तो आपने स्टडीज़ कितनी कंप्लीट की हुई है, लाइक? आई हैव कंप्लीटेड द डिग्री बट इन द करस्पॉन्डिंग्स, इस बेसिस पे थोड़ा, बट मैं वो लाइफ नहीं जी पाया जो सभी लोग कॉलेज एंजॉय किए। जब मेरे दोस्त एंजॉय कर रहे थे, घूम रहे फिर रहे थे, वहाँ पे मैं स्ट्रगल कर रहा था। वो बात है ऐसा। तो कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि इसमें मार्केट क्रैश हो गया तो क्या करूँगा, किस तरीके का, लाइक अगर जो लॉस हो गया तो क्या करूँगा? क्योंकि आप समझो कि आप एक ऐसे बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो जहाँ पे एक रिस्क टेकिंग एबिलिटी तुम्हारी लो हो जाती है। तुम्हें जितना मिल रहा है ना, तुम उसमें सेटिस्फाई हो जाते हो, लाइक 9 to 5 की जॉब और वगैरह। तो उसमें आप कभी सेटिस्फाई क्यों नहीं हुए, या आपका क्या उस टाइम पे माइंडसेट था? माइंडसेट मेरा कमाने का इसलिए आगे बढ़ने का हमेशा लगता था कि मेरे को कोई घर का आइडिया नहीं था। मेरे को पता है कि मैं उतना एजुकेटेड उस वक्त नहीं था कि मैं अच्छे लेवल पे जॉब्स ये करता हूँ। जहाँ पे स्ट्रगल कर रहा था, मैं सोच रहा था कोई एमएनसी कंपनी में जॉब मिल जाए। वहाँ पे सोच रहा था, मेरे फैमिली में फ्रेंड्स और भाई लोग सब नाइट आउट्स बहुत जाते थे, कैफ़ेज़ वगैरह। तो मैं इसलिए, मेरे को पैशनेट था कि कमाना, मुझे भी जाना है नाइट आउट, मुझे भी घूमना है, ये करना है वो करना है करके बोल के मैं ज़्यादा अर्निंग्स के ऊपर फोकस करता था। तो इस बेसिस पे वहाँ पे अपॉर्चुनिटी ढूंढते ढूंढते मेरे को ये तलाश हुई। क्योंकि अगर जिसमें मार्केट क्रैश हुआ और तुम हाँ, डाउनफॉल में गए तो कितना। हाँ, एक बार हुआ तो मैं बहुत मुश्किल से पैसे जमा के अरेंज करके मैं ट्रेडिंग कर रहा था। जिस दिन निकला, उस वक्त मैं क्या कर रहा था, मेरे पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं, कोर्स लिया, 1-2 लोगों का सीखा, समझा थोड़ा जब मार्केट। स्टार्टिंग में शुरू किया था तब? स्टार्टिंग में दूसरों का भी एनालिसिस लेता था, सिग्नल्स फॉलो कर रहा था। इथीरियम में मैंने ट्रेड बाई किया था, 60,000 प्रॉफिट पे चल रहा था। नाइट आउट ही गया था फैमिली के साथ उस वक्त। तो अनफॉर्चुनेटली आई कुडंट क्लोज द ट्रेड एट दैट टाइम। जब तक घर वापस आया, मेरा 2 लाख पूरा खाली हो गया। ओह। उस रात बहुत टेंशन में सोया, और इतना सोया कि ऐसे ज़मीन पे रख के ऐसा दिल बहुत तेज़ मार ले रहा है कि मैं बैंक करप्ट हो गया। अभी पूरा पैसा जो दूसरे बिजनेस से कमाता था यहाँ पे डाल के एक्सपेरिमेंट यानी प्रॉफिट करता था, ट्राई करता था ट्रेडिंग के लिए। थोड़ा 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 करके ऑलरेडी 9 लाख रुपीज़ का नुकसान हो गया था मेरा। ओके। उसके बाद ये जो 2 लाख लास्ट गया, उस वक्त सोचा कि फिर ट्रेडिंग ही नहीं करूँगा। ऐसा फील हो रहा था कि मेरे को हार्ट अटैक आ रहा है, हार्ट बीट बहुत तेज। ऐसे सोच के मैं बोल रहा हूँ अपने आप को, नहीं नहीं नहीं, एक काम करता हूँ, नहीं नहीं, इससे ये क्या है, दूसरे बिजनेस है ना मेरे पास, मैं उससे कवर कर लूँगा करके बोल के अपने आप को उस दिन थोड़ा हैंडल किया कि आई वॉज लिटरली लाइक मेरे को हार्ट अटैक आ रहा है करना, वैसा फीलिंग थी उस दिन।
तो कितना उसके लॉस हुआ था उस टाइम पे? 2 लाख का ही 2 लाख नुकसान का हुआ था, था। बट तब तक 9 लाख का हो चुका था। बराबर है, टोटल छोड़ा, आपने हाँ। पूरा। मैं क्या कर रहा था, दूसरे बिजनेस से प्रॉफिट बना के इसमें डाल रहा था, लॉस एवरेज एक ट्रेड को बचाने के लिए और पैसा डाल रहा था, एक ट्रेड को बचाने के लिए और पैसा, एवरेज आउट बेसिकली कर रहे थे आप? करते करते 9 लाख का ओवरऑल जब कैलकुलेट करेंगे 11 लाख का नुकसान हो गया था उस दिन जब मैं कैलकुलेट किया। ओह, तो एक वीक मैंने ट्रेडिंग ही नहीं की, सोच लिया कि ट्रेडिंग मेरे को नहीं है, ख़त्म कर देंगे हाँ। करके। बट मेरे को प्रेशर था शादी का, मैरिज प्रेशर, और उसके लिए बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए था, और ये 11 लाख का लॉस। सोचा कि अभी किसी का भी नहीं ये करेंगे। एक वीक मेरे को टाइम लगा कि मैं क्या मिस्टेक्स कर रहा हूँ, करेक्शन करने से क्या हो सकता है। उसके बाद मैं क्या किया, लोग लेवरेज लेके वहाँ पे मैसेजेस में आया था 20x लेवरेज, ये लेवरेज वो लेवरेज, लोग फॉलो करके अंधा ये समझते हैं कि सामने वाला पैसा डाला या नहीं डाला, मैसेज आ गया, डाल दिया पैसा, नुकसान। तो वहाँ पे सोचा कि किसी का नहीं ये करेंगे, खुद रिसर्च करके स्ट्रैटेजी बनाएंगे, खुद के बेस पे करेंगे करके। वहाँ से मैंने 1 लाख रुपया डिपॉजिट किया, वही 1 लाख को लेके जाके मैंने 1 CR बनाया। जो स्टार्टिंग में 1 लाख 2 लाख डाल के मेरा 11 लाख का तो लॉस हुआ, क्योंकि आप दूसरे के सिग्नल्स को फॉलो कर दूसरे के सिग्नल, दूसरों के स्ट्रैटेजी, दूसरों की बात सुन के, दूसरे के एनालिसिस पे फॉलो करते हुए मेरा नुकसान हुआ। बट उसके बाद जो मैंने 1 लाख रुपया डाला, उसको मैंने बहुत अच्छे 9 फिगर्स पे कंप्लीट किया। और वही 1 लाख की कैपिटल से मैंने क्या किया, मल्टीपल बिजनेसेस किए, अच्छा खासा ऑफिस बनाया, समझे, वही 1 लाख रुपया। 1 लाख से आप समझो कि 1 करोड़ तक पहुंचे। 1 करोड़ तो पहुंच गया, उससे बड़े नंबर्स पे भी पहुंच गया। जब बट पहली बार आपने जब ट्रेडिंग से पैसा कमाया ना, तब कैसा फीलिंग था तब? फर्स्ट टाइम जब मैं प्रॉफिट बनाया, वो उस वक्त पे भी मैंने, मेरा फर्स्ट प्रॉफिट तो वो 9,000 का था क्रिप्टो में। हाँ। उस वक्त अनइंस्टॉल करके उस दिन खा लिया, पार्टी भी कर दिया। आज जब का तो आ गया, बात का देखते बात हैं। का देखते, और मेरा उतना इंटरेस्ट ही नहीं था उस वक्त ट्रेडिंग का। 9,000 का प्रॉफिट आया, चलो 1 लाख रुपया पड़ा था करके। बट आई हैड नेवर बीन कम्प्लीटली लॉस कोई बिजनेस में। जो मैंने स्टार्टिंग दूसरा बिजनेस जो डिस्ट्रीब्यूशन का शुरू किया, वो भी 1 लाख रुपए से लेके गया। तो उसको समझिए 15 लाख 20 लाख का बिजनेस बनाया, फिर दूसरा बिजनेस स्टार्ट किया। तो लोग बोलते हैं ना, नुकसान हो गया, बिजनेस नहीं चल रहा। मेरे को समझ नहीं आता कि वो कैसा होता है करके। बट मेरी मेहनत हमेशा इतनी रहती है, जो फर्स्ट 1 लाख रुपया डालता हूँ उसको कैपिटल डबल करके काट लेता हूँ मैं। अच्छा। तो इसमें थोड़ा, अब जब लास्ट मैंने 11 लाख के लॉस के बाद 1 लाख रुपया डाला, उस पर सिर्फ एक ही फोकस था मेरा कि आई वॉन्ट टू रिमूव दिस 1 लाख, कि ये मेरा हार्ड वर्क मनी है, अगर ये चला जाएगा आई विल गेट बैंकरप्ट, डिस्टर्ब हो जाऊंगा। फिर उसके 1 लाख से मैं क्या कर रहा था, और एक्सपेरिमेंट करते करते, स्ट्रैटेजीज बनाते 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 मैंने 1 CR रीच किया। तो उस वक्त मेरे को 15 to 20 मंथ्स लगे 1 CR रीच करने में। अभी जस्ट मैंने फरवरी में स्टार्ट किया एक और कम्युनिटी के साथ चैलेंज। एक ही ट्रेड किया फरवरी में, आई वॉज ट्रैवलिंग के सऊदी अरेबिया, दुबई, यहाँ पे कुछ नहीं हुआ। तो ऑफिशियली आप मान सकते हैं मार्च अप्रैल मई जून जुलाई 5th मंथ अभी कंप्लीट भी नहीं हुआ, अनदर 10 days इज लेफ्ट। मैंने 1 लाख को 7 लाख कन्वर्ट किया है। क्या बात कर रहे हो? ये जो आपने एक ट्रेड लिया था, जो मार्च के महीने में आपने किया था, उससे? हाँ, एक ही ट्रेड से नहीं, आई हैव ट्रेडेड 43 ट्रेड्स, टेकन 43 ट्रेड्स। ये 43 ट्रेड्स में मैंने 7 लाख का प्रॉफिट बनाया, और मैं लाइव P&L शेयर किया हूँ कम्युनिटी में और सोशल मीडिया पे। लाइक आपने जो भी कम अमाउंट से भी आपने ज़्यादा प्रॉफिट बनाया basically। वही 1 लाख रुपए अभी जो 7 लाख है, इन दिस मंथ एंड और अगस्त, एक 15 डेज में 10 लाख हो जाएगा। वही 10 लाख को 1 CR करेंगे। ओह। तो ये एक्चुअली चैलेंज लिया था उस वक्त के लोगों को बताने के लिए, 1 लाख कैन इजीली कन्वर्टेड। उसमें आपको पता है एक भी ट्रेड लॉस नहीं है। एक ब्रेक इवन पे क्लोज हुआ था 43 आउट ऑफ 42, 98% एक्यूरेसी हो गया। अगर वो ब्रेक इवन पे नहीं क्लोज होता, ट्रेडिंग फी भी कटती है, अगर वो नहीं कट के होती तो मेरा 100% P&L रहता। ओके। और जहाँ पे बोलते हैं ना, चांद में भी एक दाग होता है, वैसे भगवान ने मेरे को क्या कर दिया, वो एक ट्रेड ब्रेक इवन का डाल दिया, नहीं तो मेरा 100% एक्यूरेसी का होता था। तो आपने ये सब जितना भी अचीव किया, ये सब आपकी स्ट्रेटेजी की वजह से अचीव किया? स्ट्रैटेजी की वजह से। लोगों के सिग्नल्स अगर ये करते और अभी भी बर्बाद ही रहता। सिर्फ एक स्ट्रैटेजी। और मैंने ट्रेडिंग भी इसलिए स्टार्ट किया था कि मैं
महीने का 3-5% बना लूँ, तो उस बेसिस पे स्टार्ट करके जाते जाते बहुत ज़्यादा ग्रीड में आके मैं नुकसान कर बैठा था। जब मैं अपने माइंडसेट को कंट्रोल किया, उस वक्त से मेरे को उतना हैवी कभी भी नुकसान नहीं। मार्केट अभी भी क्रैश होती है, मैं भी माइनस में जाता हूँ। इट डजंट मीन कि मैं माइनस नहीं जाता, मेरी स्ट्रैटेजी माइनस जाता हूँ, लॉस में नहीं जाता। इफ़ आई क्लोज द ट्रेड इट इज़ कंसिडर एज लॉस। उतना लेवरेज, उतना क्वांटिटी नहीं उठाता कि मेरा लॉस हो। तो अब मैं आपसे बात करना चाहूँगा जो आपने जो रोड ट्रिप स्टार्ट किया है फॉर बेसिकली ट्रेडिंग, एक बुट कैम्प जहाँ पे आप अलग अलग सिटीज़ के ऊपर विजिट करते हो, उसके जी, बारे में मुझे थोड़ा बताओ कि व्हाट इंस्पायर्ड यू टू स्टार्ट दैट जर्नी। सी आई वांटेड टू डू ऑल, ये वर्ल्ड टूर करना है मेरे को। तो वर्ल्ड टूर करना वर्ल्ड है। टूर का पैशनेट अच्छा। रख रहा हूँ मैं। ओके। ठीक है, मैं सोचा कि वर्ल्ड टूर ऑलरेडी 12 कंट्रीज घूम चुका हूँ। तो और मेरे को वैसा घूमना पसंद नहीं कि कहीं पे गए 4 दिन 5 दिन घूमे, निकल लिए, वो कंट्री ख़त्म हो गया और बोलेंगे मैंने वो कंट्री विजिट किया। मैं जो भी कंट्री अब तक गया हूँ 15-20 डेज 1 मंथ तक भी रहा हूँ। तो मेरे को ऐसा वर्ल्ड टूर करना है। इट विल टेक मी 1 ईयर 1.5 ईयर, ऐसे इट कैन गो अप टू 2 ईयर्स ऑल्सो। तो मेरे को मन में बैठे बैठे ये ख्याल आया कि मैंने इंडिया ही कम्प्लीटली नहीं घूमा, तो वाई नॉट वी स्टार्ट फ्रॉम इंडिया फर्स्ट, कि ऑल इंडिया रोड टूर करेंगे। ठीक है, उसके बाद थोड़ा इंडिया को समझेंगे, उसके बाद एक स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। अब डायरेक्टली मैं वर्ल्ड टूर पे जाऊंगा, घूम रहा हूँ, थोड़ा और एक्सपीरियंसेस चाहिए ना। तो इसलिए बैठे बैठे विद इन अ वीक मेरा ये ऑल इंडिया टूर का प्लान बना। ओके, विद इन अ वीक। विद इन अ वीक, आपने कब प्लान बनाया था ये? हाँ, जून 10th को वैसा कुछ प्लान बना। अब जून फर्स्ट वीक ही रख लीजिए, और जून 20th को मैंने निकल लिया। बराबर है। मैं दुबई में था, प्लान बना कि ऐसा निकलना है करके बोल के, जब तक आए ये लोग कार का स्टिकरिंग विकरिंग सब रेडी कर दिया। विद इन आने के 5 दिन में मैं निकल गया। बराबर है। अब ये जो जर्नी है बुट कैम्प जो आपका करते हो, वो कौन सी सिटीज़ में अभी तक कवर हुआ है? बूट कैंप की सिटीज़, ये अभी तक ऑनलाइन ही चल रहा है। बूट कैंप सेमिनार्स का प्लान कर रहे हैं हम, जैसे कि मेट्रो सिटीज़, टियर 1 टियर 2 सिटीज़ में, लाइक बैंगलोर, दिल्ली वगैरह सब हम सेमिनार्स प्लान कर रहे हैं, या फिर मीटअप्स प्लान कर रहे हैं। सो अभी भी ऑडियंस पे वर्कआउट कर रहे हैं हम। अभी तक आपने ऑडियंस कहीं पे भी कोई सिटीज़ में लाइव ट्रेडिंग या वगैरह करना शुरू नहीं किया? नहीं, कंप्लीटली लाइव ट्रेडिंग ऑनलाइन सोशल मीडिया पे हो रहा है, कि लाइव एवरीडे इवनिंग पे मीटिंग होता है कि सब लोग ट्रेड करते हैं, वैसा चल रहा है। फिजिकली हमने अभी तक नहीं किया। अच्छा, फिजिकली आपने अभी फिजिकली जैसे कि आप गोवा गए थे या मुंबई जाने का प्लान कर रहे हो, तो यू आर जस्ट फिगरिंग आउट द ऑडियंस? यस, आई एम जस्ट फिगरिंग आउट द ऑडियंस। ओके। तो बुट कैम्प में जब स्टूडेंट्स लाइव स्टॉक मार्केट देखते हैं, ठीक है, तो उनके रिएक्शंस कैसे होते हैं? लाइक उन्हें भरोसा आता है या किस तरीके का क्या रिएक्शन होता है? फर्स्ट चीज़ उनका भरोसा, वो ये सोच के आते हैं कि भाई 500 रुपये का बूट कैंप चार्जेस है, देखते हैं कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा सीखने के लिए। मैं फर्स्ट दिन मेरा वो जो 1 लाख to 7 lakhs का PNL है ना, वो उठा के बता देता हूँ। फर्स्ट चीज़, अगर आपको भरोसा नहीं है कि आपके माइंडसेट में कि आप एक 1 CR तक जा नहीं सकते, आप सिर्फ तुक्का मारने के लिए आए हैं, तो ये देखिए करके। उन लोगों का सच में इतना रिएक्शन रहता है कि हमने आज तक ऐसा PNL नहीं देखा। सभी लोगों को सिर्फ फ्लेक्स करते हुए देखा है, पैसा बनाते हुए, इतने $1000 उतने $1000। एट द एंड वो बंदा किसी को पैसा भी नहीं देता। तो वहाँ पे उन लोगों का इतना रिएक्शन शो होता है, मेरे को जो अच्छा दिखता है, सर हमारे को बनाना है, हमारे को बनाना है 1 लाख to 1 CR, तो गाइड करिए करके। दे आर इन टू अ शॉक, उनके दिमाग में है ही नहीं, था ही नहीं पहले कि एक्चुअल में होता है। वहाँ पे उनको वो भरोसा आता है कि हाँ, ये सर कर रहे हैं तो हम भी कर सकते हैं, इनकी स्ट्रैटेजी सीख के हम भी कर सकते हैं करके बोल के बहुत अच्छा पॉजिटिव ये देते हैं। तो कितने टाइम का ये होता है बुट कैम्प? ये 30 डेज लाइव बुट कैंप होता है। ओके। तो इसमें हम क्या करते हैं, स्ट्रैटेजी, लाइव ट्रेडिंग, उनके कैपिटल से एक रोड मैप देते हैं कि 1 CR रीच कैसे कर सकते हैं करके बोल के। कम्प्लीटली बेसिक टू एडवांस बिगनर्स हो या एडवांस लेवल के हो, जो प्रॉफिट तो बना रहे हैं, कैपिटल ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, उन लोगों को भी हेल्प होता है ये इस बुट कैंप का। जूम पे होता है ये? ये इस जूम पे होता है। जूम पे होता है, बराबर है। तो इसको ज्वाइन करने के लिए बेसिकली यू चार्ज सम फीस? यस, जस्ट 499। 499। ये फ़ी वहाँ पे जूम मीटिंग के प्रीमियम के लिए ही चले जाती है। अच्छा, दैट्स लाइक कम्प्लीटली आप समझो कि पूरा वो हो गया तुम्हारा, है ना, पूरे सी 30 इफ डेज आई का। वांटेड टू चार्ज, एक बंदे से मैं अगर 3000 भी लूँगा तो उसको 1 करोड़ का दे रहा हूँ। अगर वो 1 लाख का भी 3% भी पकड़ें तो इजीली दे सकते हैं। सो माई मोटिव इज़ नॉट ऑन अर्निंग इन दिस टर्म्स। ये 499 वही एक्सपेंसेस के लिए चल जाता है, उनके जूम मीटिंग्स पे, इस पे उस पे।
बट मेरा टाइम का पैसा कहाँ? बराबर है, वो सही बात। मेरा विजन है कि मैं एक बड़ी कम्युनिटी 1000 CR की कम्युनिटी बिल्ड कर सकूं। तो उस विजन पे वर्क करने के लिए मैं अभी कुछ भी चार्ज भी नहीं कर रहा हूँ, कुछ भी पैसा नहीं बना रहा हूँ उस कम्युनिटी से। और आपने मेरे को बताया कि आप रियल टाइम बताते हो, ठीक है, कि रियल टाइम देखो मेरा PNL है उनका। उसके बाद क्या होता है कि वो इमीडिएटली ज्वाइन करते हैं, सो यू एडवर्टाइज ऑन इंस्टाग्राम, उसके बाद आप उनको प्लेटफॉर्म के ऊपर लाते हो, देन यू सेल द पर्टिकुलर लाइव इवेंट। बिकॉज बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वो टेलीग्राम के ग्रुप्स ज्वाइन करवाते हैं या तो वो कोर्सेज सेल करते हैं। तो आजकल है ना, लोगों को भरोसा बहुत ज़्यादा उठ गया है। तो आप क्या ऐसे मिसकंसेप्शंस या चीज़ें देखते हो? देखिए, मैं ज़्यादातर कहीं पे भी प्रमोट नहीं करता। जिसको बनाना है वो डायरेक्टली आके मैसेज करेगा। इंस्टाग्राम में लिंक डाल दिया है व्हाट्सएप का। वीडियोस तो चल रहे हैं हमारे 5 lakhs to 1 CR चैलेंज के। और ये भी आप लाइव कर रहे हो? हाँ, लाइव कर रहा हूँ। ये इंस्टाग्राम में मैं चला रहा हूँ चैलेंज 5 lakhs to 1 CR चैलेंज। ये पूरा रोड ट्रिप के लिए, ये 5 lakhs जो रखा है ये रोड ट्रिप के एक्सपेंसेस के लिए रखा है। 1 CR तक लेके जाएंगे इस रोड ट्रिप कंप्लीट होने तक। तो वहाँ से लोग लेके आके देखते हैं, व्हाट्सएप में मैसेज करते हैं। वहाँ पे 1 lakh to 1 CR चैलेंज है। जिसको भी देखना है करना है वो वीडियोस देख लेते हैं वहाँ पे, उसके बाद ज्वाइन कर लेते हैं। वीडियोस अभी कहाँ पे है? यूट्यूब पे? इसमें इंस्टाग्राम पे ही है। इंस्टाग्राम पे आप और यूट्यूब के ऊपर है कोई? यूट्यूब पे अभी उतना वर्क नहीं किया है। लाइव और वगैरह आप जाते हो तो इंस्टाग्राम से ही जाते हो? हाँ, इंस्टाग्राम से ही होता है। तो बेसिकली उनको व्हाट्सएप में ही पूरा अपडेट्स दिया जाता है कि क्या हम ये कर रहे हैं। व्हाट्सएप में हमारा चैनल भी है, तो वहाँ पे वो ज्वाइन करके देखते हैं कि फर्स्ट वो एक फ्री चैनल है, उसमें कौन कौन कितना प्रॉफिट बना रहा है, क्या स्ट्रैटेजी वर्क कर रहे हैं, कैसे ये कर रहे हैं। वहाँ पे जब भी उसको बिलीव होता है 1 lakh to 1 CR एक्चुअल में कर रहे हैं, उसके बाद आते हैं। ये नहीं कि मैं स्टार्टिंग में ही 1 lakh to 1 CR का बता के उन लोगों को ये कर रहा हूँ। जिसको बनाना है, टू बी फ्रैंक, इफ़ आई कीप ऑन प्रोमोटिंग लाइक 1 lakh to 1 CR 1 lakh to 1 CR, बहुत सारे लोग हैं जो पहला 1 करोड़ बनाना चाहते हैं। उनका बहुत सारे लोगों का अलग अलग बिजनेस से सपना होता है। तो हर किसी को वो चीज़ नहीं होती। जिसको एक्चुअल में बनाना है वो ऑटोमेटिकली ढूंढते हुए आएंगे, दे गेट दी अपॉर्चुनिटी। तो वो जो ज्वाइन करते हैं उनके लिए आपने कोई एलिजिबिलिटी रखी हुई है? फॉर एग्जांपल लेते हैं कि अगर जो आपके पास, क्योंकि इसमें पैसा लगता है, तो यू नीड टू हैव सम मनी। आप 500 रुपये लेके ऐसा नहीं ज्वाइन कर सकते कि हाँ मैंने 500 रुपये लगाए अब तो ऑटोमेटिकली मैं अमीर हो जाऊँगा। सो वो मिसकंसेप्शन को दूर करने के लिए हैव यू सेट सम एलिजिबिलिटी कि आपके पास मिनिमम कोई बैकअप इनकम होनी चाहिए, आपके पास मंथली 10,000 15,000 रुपये होने चाहिए, ऐसा कुछ? ये टीम वेरीफाई करती है कि उनका इनकम क्या है, बैकग्राउंड क्या है, वो कितने आर्स दे सकते हैं। देखिए, बहुत सारे लोग आके हम लोग रिजेक्ट कर रहे हैं सामने से। दे जस्ट वांट टू ज्वाइन बूट कैम्प, कम इन टू कॉपी ट्रेडिंग, ऐसे आके बात करते हैं कि सिग्नल्स चाहिए। हाँ। जो मेरे को बर्बाद किया सिग्नल्स फॉलो करके, वो सिग्नल्स के लिए लोग आते हैं। तो उनको वहीं पे रिजेक्ट, वी आर नॉट अलाउइंग देम। हम उनको ले रहे हैं जो एक्चुअल में 1 CR की स्ट्रैटेजी सीखने चाहते हैं। अगर वो उनके लाइफ में बिजी हैं, कुछ और भी काम कर रहे हैं, तो हम उनको कॉपी ट्रेडिंग जैसी फैसिलिटीज़ ये करते हैं। और एक कंडीशन ओपनली उनको रख दिया है कि जो भी उनका अभी कैपिटल होगा, इट शुडंट बी कमिटमेंट कैपिटल। व्हाट इज़ द कमिटमेंट कैपिटल? एग्जाम्पल, ही हैड बोरोड फ्रॉम एनी क्रेडिट कार्ड लोन, कि ये टाइम लग रहा है 6 months 1 CR, 6 months 1 year बनाने के लिए 1 CR। अभी 2 months में उनको कमिटमेंट आ जाएगा कि मेरे को ये चाहिए वो चाहिए, पैसा विड्रॉ, वहाँ पे ट्रेड्स चलता है। सो उनका पैसा वो कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। वी आर नॉट होल्डिंग देयर मनी, उनका पैसा उनके पास ही रहता है। वी आर नॉट टचिंग देयर कैपिटल ऑल्सो। बट एक हमारा विजन ब्रेक हो सकता है कि अगर हम लोग 1000 लोगों को उठाए, 200 लोग कैपिटल डबल ट्रिबल होने के बाद एग्जिट ले रहे हैं, तो हम इतना मेहनत करने के बाद 1 CR पे रीच ही नहीं किया, लोग कम हो रहे हैं, तो नहीं। दिस इज़ द वन कंडीशन वी कीप ऑन देम, कि अगर ये आपका कैपिटल है तो इट हैज़ टू बी फॉर 1 CR, बिना कमिटमेंट के। तो अभी बीच में अगर वो लोग एग्जिट कर लेते हैं तो वी कैन नॉट हेल्प आउट, वो उनका ये है। बट स्टार्टिंग में ही हम फोकस करते हैं ओपनली कंडीशन बात करके, इट हैज शुडंट बी कमिटमेंट अमाउंट। If somebody does not fulfill that commitment, then नो, we'll just ask them to, we cannot go with you. go ahead with you. Go ahead with you. Whatever is the profit, you take it. Rest. It is up to them. In between, if they want, before joining itself, if they say no, ये मेरा बैंक का पैसा है, he is not able to afford it. See, we are not asking them to have only 1 lakh. There are many people who have started with 50,000 also. अच्छा. बट मैं बोल रहा हूँ 50,000 हो या 1 लाख हो, कमिटमेंट का पैसा नहीं चाहिए। ट्रेडिंग में अगर कमिटमेंट का पैसा आएगा, एक ही चीज़ मैं क्लियरली बोल सकता हूँ, वो बर्बाद ही हो रहा है। पैसा बनाएगा नहीं। मैं मंथली, मेरा ऑन एन एवरेज ROI कितना हो सकता है एक ट्रेडर का? अगर आप गोल्ड का बिजनेस कर रहे हैं, आपका सब है,
आप आइडिया लगाइए कि आप एक बिजनेस में मंथली आरओआई कैसा जनरेट करेंगे, कितना आ सकता है। अगर जो अप्रोक्सीमेटली अपने देखे कोई भी बिजनेस में, गोल्ड के बिजनेस में पकड़ लेते हैं, तो आप समझो कि 20 से 21% का आरओआई बैठता है। ठीक है, मंथली आप जो भी सेलिंग करते हो भाव ऊपर नीचे जाके। सेम अगर जो कोई बेसिक बिजनेस लेते हैं, फॉर एग्जांपल लेते हैं क्लोथिंग बिजनेस, ई कॉमर्स का बिजनेस लेते हैं, तो दैट गेट्स अराउंड 20 to 22%। बट उसमें क्या होता है, आपका मार्जिन, आपका रेवेन्यू कम आता है बेसिकली। गोल्ड में तुम्हारा रेवेन्यू बहुत ज़्यादा होता है। यस। क्या पूरा पैसा मंथ एंड में आपके पास पैसा बनता है इन टर्म्स? नहीं, वो पूरा री इन्वेस्ट होता है, पूरा साइकिल ही घूमता रहता है। सिर्फ प्रॉफिट आरओआई आपका 20% होता है, बट पैसा कहाँ पे है अभी भी? आपके प्रोडक्ट्स पे है, गोल्ड पे है, ई कॉमर्स के कपड़ों पे है। यहाँ पे क्या होता है, मेरा आरओआई मंथली 35% 40% तो ऑन एन एवरेज ऑफ 10 मंथ्स होता है। ओके। बट चीज़ कितना टारगेट लेके चल रहा हूँ मैं? 12 to 15% का मंथली टारगेट लेके चलता हूँ। बराबर। अभी देखिए सैटरडे के कॉपी ट्रेडिंग स्टार्ट किए, आज क्या है, ट्यूसडे है, कल मंडे लाइव सेशन में ही 13% का प्रॉफिट हो गया विद इन 2 डेज। विद इन 2 days। ठीक है, अगर मैं ये माइंडसेट पे लेके चलूँ, मेरे को चाहिए 40% मेरे को इस महीना निकालना है, तो आई एम प्रेशरिंग आउट माई सेल्फ। और मेरा कमिटमेंट है, अगर 40% का मेरा कमिटमेंट है, वो प्रेशर से मैं प्रॉफिट बना ही नहीं सकूंगा। आई विल मिस द अपॉर्चुनिटीज। तो फॉर एग्जांपल लेते हैं, कोई लोग जो होते हैं जो बोलते हैं कि मैं अपने मामा से पैसे ले लेता हूँ 2 लाख रुपए, मैं उनको 1 महीने बाद इतने रिटर्न पे उन्हें दे दूंगा। तो इस तरीके के जो भी लोग होते हैं, इनका लॉसेस बहुत जल्दी हो जाता है, क्योंकि उनके ऊपर प्रेशराइज चीज़ें होती है। यस, प्रेशराइज में अपॉर्चुनिटी नहीं करते, अपॉर्चुनिटी ग्रैब करते हैं, टेंशन में लॉस में क्लोज करते हैं। अरे मेरे को मंथ एंड में कमिटमेंट है। मैं आपको टर्नओवर क्यों पूछा, गोल्ड का आरओई ये वो सब पैसा कहाँ पे है, प्रोडक्ट्स पे है। अभी लोग क्या समझते हैं, पीएनएल एक मल्टीपल ट्रेड्स हैं, पैसा डाला पैसा निकाल लिया, पूरा कैपिटल निकाल लिया, ऐसा सोचते हैं। एक बिजनेस जैसा नहीं सोचते। एग्जाम्पल 5 लाख रुपया डाले, उसको मंथली प्रॉफिट्स नहीं डाले, बनाए निकाल लिए। इनको चाहिए कोई ट्रेड्स ही नहीं हो, पैसा डाला कंप्लीटली पैसा आया, इनको 5 लाख दिखना चाहिए। अच्छा, थोड़ा ऐसा नहीं ऊपर होता है नीचे ना। हाँ। हो तो वो सेक्रीफाइस नहीं करते। अगर नीचे हो, अगर 5 लाख रुपए में 25,000 रुपया नीचे जाएगा, इट इज़ नॉट अ बिग अमाउंट। ठीक है, होल्ड करके प्रॉफिटिंग 25,000 नीचे हो गया करके बोल के दे विल स्ट्रेस्ड आउट एंड दे विल एग्जिट। वो बेसिकली ना कमोडिटी वाला बिजनेस नहीं समझते हैं बेसिकली। जो अपने जैसे कि स्टील होता है, स्टॉक मार्केट में जिस तरीके की चीज़ें चलती है, गोल्ड में जिस तरीके से भाव ऊपर नीचे होते हैं, एवरीडे तुम्हारा कॉन्स्टेंटली प्रेशियस मेटल का सेम भाव नहीं रहता है, इट फ्लक्चुएट्स। ट्रेडिंग ई कॉमर्स से सेम है, गोल्ड से सेम है, ये तक बोल सकता हूँ मैं पेंचर की दुकान से भी सेम है। हर चीज़ से सेम है। अभी आपको एक बिजनेस स्टार्ट करना है, आप कितना पे कर रहे हैं एडवांस? 2 लाख रुपीस एडवांस, 2 लाख का मटेरियल, 1 लाख रुपए बैकअप में डाल के अब प्रॉफिट बना रहे हैं। यहाँ पे इन लोगों को क्या चाहिए, बड़ी मिस्टेक क्या है, 5 लाख रुपए डाले, 5 लाख रुपए दिखना चाहिए, 5 लाख रुपए विड्रॉ करना चाहिए एवरी मंथ। इनको चाहिए भाई मंथ का निकालो कि आपने 5 लाख रुपए डाला, मंथली प्रॉफिट तो चल रहा है। ठीक है, वहाँ पे आपको 6 मंथ्स के बाद बिजनेस पिकअप लेगा। यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी क्या है, नेक्स्ट डे नेक्स्ट मंथ से ही आपको आरओई मिल रहा है। सर ये इसमें आरओआई कितना जनरेट होता है इन अ मंथ आप बोल रहे हैं? इन अ मंथ? देखिए ऑन एन एवरेज अलग अलग लोगों का अलग अलग बनता है। मेरा अब तक मैक्सिमम रहा है 60% इन अ मंथ। 60%? और मिनिमम? मिनिमम मेरा टारगेट ही मिनिमम 12 to 15% 12 to का चलता है। 15%? तो लोगों का सबसे कम में कितना जाता है? 5% 2% का भी जाता है लोगों का? यस, एक ट्रेड पे क्या होता है, 3-5% तो इजीली कवर हो जाता है। तो इन लोगों को चाहिए मंथली 50%, 2x 3x मंथली। लोगों को क्या चाहिए कि बस मेरे पास मंथली 5 लाख रुपए या 50,000 रुपये आते रहे, ऐसा चाहिए? नहीं, उनको चाहिए 8 लाख रुपया बन जाए, उनका 5 लाख रुपया 8 लाख रुपया बन जाए, 10 लाख रुपया बन जाए। और वो 5 लाख रुपया डाल के 1 लाख की भी उम्मीद नहीं करते हैं। वो डायरेक्ट करते हैं 2-3 लाख रुपए की उम्मीद। वहाँ पे आते हैं भाई, छोटा छोटा ही ट्रेड्स लो, प्रॉफिट बनाओ, एग्जिट लो, कैपिटल बड़ा बनता है। इनको एक ही ट्रेड में 1-2 लाख रुपया चाहिए, और ये बिना रिसर्च के इन उनके बातें हाइप के बेसिस पे जाके पैसा कमाते हैं। हाइप ख़त्म तब ये जाके एंट्री लेते हैं, वहाँ पे एग्जिट। क्योंकि तब तक ही न्यूज़ स्प्रेड हो रही होती है। आई बिलीव अगर ट्रेडिंग किसी को भी करना है, वो उसको होटल का बिजनेस समझना होगा। ओके। एक होटल को पैसा डालता है, एडवांस वगैरह सब 6 मंथ्स लगता है कस्टमर्स को रीच आउट करके बड़ा बनने में। हाँ। ठीक है, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप पैसा डालें, छोटा छोटा ट्रेड्स लेके पहले 6 मंथ्स में कैपिटल डबल कर लीजिए ना,
उतना बड़ा नहीं है। 5,000 का एक ट्रेड कर रहे हैं, समझे। एक बंदे ने 1 लाख रुपया डाला, 5,000 का एक ट्रेड, 3 दिन में 5 दिन में ही 5,000 रुपया बना। अगले 6 मंथ्स में कैपिटल डबल हो गई ना। बराबर है। अगर हम 5 लाख रुपए भी करेंगे, 25,000 रुपया एक ट्रेड का, इट इज़ वेरी इजी। बट कॉन्सेप्ट इन लोगों का माइंड साइकोलॉजी सेम नहीं रहती, कि पीसफुल नहीं रहते ये लोग। वहाँ पे जाके माइंडसेट जब आपका सेट नहीं है तो दे आर एंडअपिंग विद द लॉस। बेसिकली उन लोग को किन तरीके के लोगों को आप एडवाइस देना चाहोगे कि फॉर एग्जांपल लेते हैं कि जो बिजनेस वाले लोग हैं जिनका तो पैसा बन रहा है, ठीक है, उनको टेंशन की बात नहीं है, पर ये बेसिकली ये जो आप बोल रहे हो ये वो लोग हैं जिन्हें फुल टाइम ट्रेडर बनना है, या तो फिर वो लोग 9 to 5 की जॉब करते हैं, तो उनका जो पैसा बना वो बना, अब जैसे कि उनके एट द स्टार्टिंग ऑफ द मंथ उनके अमाउंट में जो उनके अकाउंट में जो भी सैलरी आई वो आई, उसमें से उन्होंने इतना बजट एलोकेट किया ये पर्टिकुलर चीज़ को, फिर तो ऐसे लोगों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देख रहे हो? नहीं, ये जो 9 to 5 फुल टाइम जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, ये लोग जो पैसे डाल रहे हैं ना, ये ट्रेडर नहीं, इन्वेस्टर बोलते हैं। ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट करके आराम से बैठ रहे हैं, ठीक है, अच्छा खासा बना रहे हैं पैसा। ठीक है, आज इन्वेस्ट कर दिया, समझे, ये एक्स्ट्रा पैसा इनका बैकअप का पैसा डाल दे रहे हैं, 6 6 मंथ्स 8 मंथ्स में उनका ग्रो हो रहा है, दे आर प्रॉफिटेबल। जो एक्चुअल छोटे लोग हैं, जैसे कि 1 लाख 2 लाख 3 लाख डिपॉजिट कर रहे हैं, ठीक है, इनको ट्रेडिंग आती नहीं, उनके बातें टेलीग्राम्स और ट्विटर के ज़रिए से ले लेते हैं, ट्रेड लेके एग्जिट कर लेते हैं। तो ये लोग ज़्यादातर क्वांटिटी में बर्बाद हो रहे हैं। ओके। और अपना जो बुट कैंप है, अपना जो पूरा जो रोड ट्रिप है, वो किसके रिगार्डिंग है? इज इट ये लोग जितने भी ऐसे लोग हैं उन लोग को सिखाने के लिए? यस, ये जो लॉसेस कर रहे हैं ना, 1 लाख 2 लाख रुपया डाल के, इनको मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, भाई आप लोग कैपिटल बड़ा बना सकते हैं, आप में एबिलिटी है, आपको सिर्फ एक स्ट्रैटेजी और एक रोड मैप विजन चाहिए। आप अगर मंथली बेसिस पे जा रहे हैं छोटे कैपिटल के लेके, 2 लाख रुपए से कितना ही बड़ा बना लेंगे ट्रेडिंग करते हुए। 50-60 हज़ार के इस पे जाएंगे बिना नॉलेज के। बड़े बड़े इंस्टीट्यूट करोड़ों के रख के बैठे हैं कैपिटल, वो बनाते हैं मंथली 8% 12%। तब जाके उनका 8 लाख बनता है। 8 लाख बनता है, या जो भी अमाउंट बनता है। आप सबसे पहली चीज़ 2 लाख रुपए लेके बड़े इन्वेस्टर्स के साथ लड़ रहे हैं। ट्रेडिंग इज लाइक किसी का लॉस किसी का प्रॉफिट। आपका नुकसान होगा तो उन्हीं का भी प्रॉफिट होगा ना। वो उतने बड़े कैपिटल से लेके बैठे हैं, आएगा छोटा मगर उसको खाएंगे हम करके बोल के। अगर छोटा मगर बड़े को खाना है तो कितना पेशेंटली वेट करना पड़ेगा। तो विदाउट पेशेंस दे गेट माइंड डिस्ट्रैक्टेड एंड दे एंड अप इनटू लॉस। सो मेरा इन्हीं लोगों का टारगेट है कि ऐसे लोगों को पकड़ेंगे जो 1 लाख 2 लाख है, उन लोगों को सही गाइडेंस के थ्रू ये करेंगे। आई हैव 100 पीपल्स इन माई कम्युनिटी हु आर अबव 50 lakhs 30 lakhs कैपिटल्स। अच्छा। सो इवन दे हैड स्टार्टेड फ्रॉम स्मॉल अमाउंट्स लाइक 5-10 लाख से। ओके। अभी मैं सोशल मीडिया पे कर रहा हूँ, तो ये मेरा फर्स्ट बूट कैंप है सोशल मीडिया पे आने के बाद। इससे पहले भी मैं एक्सक्लूसिव ये दे रहा था, मेरी एक्सक्लूसिव एक कम्युनिटी है, वहाँ पे वो लोग ऑलरेडी वंस या रीच कर चुके हैं। उन लोगों का मैं एग्जांपल बोला, ऑन एन एवरेज 50 lakhs का कैपिटल रखे, उनका मंथली टारगेट ही है 8%। तो आप ऐसा बोल रहे हो कि कोई बंदा 1 लाख रुपए डालता है, बराबर है, उसका अपना 8% निकलता है, तो उसका बनेगा 8,000। 8,000। बट अगर जो तुम बड़ा हैवी अमाउंट डालोगे जैसे कि 1 CR, तो उसका बनेगा 8%, तो बनेगा 8 लाख। तो तुम्हें अगर जो बड़ा प्रॉफिट चाहिए तो तुम्हें बड़ा पैसा भी तो बड़ा इन्वेस्ट पैसा करना चाहिए, ठीक है। इन लोगों को चाहिए मंथ का 50,000 1 लाख, वो वो 1 साल का प्रैक्टिकली नहीं 1 है ना। CR। मतलब आप समझो कि 1 लाख का मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को 50% प्रॉफिट चाहिए, वो तो पॉसिबल नहीं है ना। मैं एक चीज़ बोलता हूँ, फॉरेक्स ट्रेडिंग की बात करता हूँ या कोई भी ट्रेडिंग की रख लिए। जो छोटा पैसा रहता है ना, देखिए सेबी में क्या होता है, मोनिटर्स दे मार्केट रेगुलेट करती है सेबी इंडियन मार्केट्स में। क्रिप्टो में रेगुलेट नहीं होता, कोई भी उतना ज़्यादा कोई गवर्नमेंट नहीं है कि क्रिप्टो में एक है। ये ब्रोकर्स क्या करते हैं, जो भी बंदा 50,000 1 लाख रुपया ये कर ले, मान के चलिए 2 लाख तक भी डिपॉजिट कर रहा है, उसका रियल ट्रेडिंग में ही कनेक्ट नहीं करते हैं। अच्छा। ये बहुत बड़ी चीज़ है, मैंने नोटिस किया हुआ चीज़ बोल रहा हूँ। ओके। ठीक है, अच्छे अच्छे बड़े एक्सचेंजेस भी रियल मार्केट से कनेक्ट ही नहीं करता। आपको बताएगा रियल ट्रेडिंग रियल प्रॉफिट, बट उसको ये रिस्क है, वो एक्सचेंज वाला भी रिस्क लग रहा है। ये क्या ले रहा है रिस्क, ये ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाख से कितना बनाएगा, 5 लाख रुपया बनाएगा, मान के चलिए 10 लाख रुपया बनाएगा। आपके 2 लाख के हिसाब कैलकुलेशन पे 100 लोग आ रहे हैं, क्या 100 लोग बनाएंगे 10 लाख रुपया? तो रेशियो के बेसिस पे आपको क्यों कनेक्ट नहीं कर रहा है, आपका 2 लाख ज़ीरो होने वाला है, उनको पता है।
तो उससे बेस्ट वो ही पैसा बना रहे हैं ना। तो रियल अकाउंट में कनेक्ट करो या ना करो, उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, इतना बड़ा फंड्स रहता है उनके पास। आप उनको तो पता है आप ज़ीरो होने वाले हैं, बस अपॉर्चुनिटी की उनको तलाश है। वाई इज़ बिग एक्सचेंजेस गेटिंग, जब लोग ज़्यादा प्रॉफिट बना रहे हैं उस वक्त जाके बैंक करप्ट हो जा रहे हैं, बिकॉज वहाँ पे भी एक बार उनको भी हारना होता है कि कैलकुलेशन कि लोग ने ज़्यादा प्रॉफिट बना लिया, पे आउट ज़्यादा करना है, अब उनको भी थोड़ा फ्लो में कैश रखना है ना। तो ये चीज़ इन्वेस्टर्स को पता नहीं, छोटे इन्वेस्टर्स को, कि भाई हमारा अकाउंट कनेक्टेड ही नहीं है, हमारे को क्यों लाया जा रहा है ट्रेडिंग में कि आप नुकसान करिए, हम बड़े लोग कमाना चाहते हैं। बराबर है। ये लड़ाई छोटे और बड़े लोगों में है, स्मॉल ट्रेडर्स एंड बिग ट्रेडर्स और एक्सचेंजेस। तो एक्सचेंज वाले को पता है कि ये लाख से कितना ही बना लेगा, नुकसान ही जीरो तो ही करके जाएगा, वो मार्केट में देने से अच्छा इसको डिस्कनेक्ट ही रखे रहते हैं, विल टेक हिज मनी। तो एक तरीके से देखने जाए तो यार ये तो थोड़ा अनफेयर सिचुएशन नहीं हो गया? देखिए अनफेयर सिचुएशन तो हो गया। तो उसके लिए वो बंदे के लिए तो 1 लाख रुपए वो लगा रहा है, 2 लाख रुपए लगा रहा है, उसके लिए तो कोई स्कोप ही नहीं है ना फिर ट्रेडिंग में पैसा बनाने का। और वही आप बेसिकली एक तरीका बताना चाहते हो, एक सिंप्लीफाइड वे बताना चाहते हो कि आप इससे आप पैसा बनाओ। आपको नहीं पता कि बड़ा मार्केट में क्या चलता है। करेक्ट, नहीं कंप्लीटली उसको जैसा लाइव ट्रेडिंग दे देता है ना, उसको पूरे फैसिलिटीज देंगे, बिल्कुल भी क्या नहीं, कनेक्टेड ही नहीं रहेगा ना। तो आपको मैं अभी बोल रहा हूँ भाई मैं बैंगलोर में गोल्ड की शोरूम ओपन कर रहा हूँ, आप एक काम करिए 2 करोड़ रुपए लगाइए कि हम करते हैं। मैं फिर एक बात बोल रहा हूँ कि ये 2 करोड़ रुपए आपका नुकसान ही होगा, तो आप लगाएंगे? नहीं लगाऊंगा ना। करेक्ट है। आपको लगेगा भी कैसा अगर कोई आके बोले कि भाई तुम्हारा 2 करोड़ रुपया पूरा नुकसान हो रहा है, हाँ। प्रॉफिट आएगा ही नहीं, बनाओ भी लोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 50 लाख रुपए बनाओगे, उसके बाद आप 2 करोड़ रुपया नुकसान कर रहे हो, तो आपको कैसे लगेगी फीलिंग? बट मेरे को पता है कि आप लगाओ पैसा, आओ देखेंगे कितना ही बना लोगे, ज़्यादा से ज़्यादा 3 करोड़ रुपया बना लोगे, 2 करोड़ को 1 करोड़ बना लोगे, बट जाते वक्त तुम पूरा 2 करोड़ रुपया दे के जा रहे हो। हाँ। तो ये सेम चीज़ होती है, उन लोगों को पूरा रियलिटी में होगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, बट बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स और ये एक्सचेंजेस को पता है कि ये इसमें एबिलिटी नहीं है कि ये प्रॉफिट करें, तो उनका एल्गोरिज्म ही सेट हो जाता है। जब वो मल्टीपल ट्रेड्स करते हैं, जो उनका माइंड डिसिप्लिन होगा, उनके एल्गोरिज्म समझ लेते हैं कि ये बड़ा बन सकता है, तब उनको कनेक्ट भी कर दिया जाता है। व्हाट इज़ द ट्रेडिंग इन लेमन टर्म्स, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं पता व्हाट इज़ द ट्रेडिंग। व्हाट इज़ द ट्रेडिंग? ट्रेडिंग एक कम्प्लीटली बाय एंड सेल का ये होता है कि ट्रेडिंग हर एक चीज़ में होता है, हर एक बिजनेसमैन बिना ट्रेडिंग के आगे नहीं बढ़ सकता। वेदर इट इज़ यू आर बाइंग अ प्रोडक्ट, समझिए आज का ब्रिटानिया बिस्किट भी आपको 4.5 रुपीज़ में मिलता है, बट सेल कितने को कर रहे हैं? 5 रुपीज़ पे कर रहे हैं। तो देर उसमें आके लिमिट है कि सेल करना है 5 रुपये में, उससे ज़्यादा नहीं करते। इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिंग इन वर्चुअल, ठीक है, यहाँ पे एक बड़ा मार्केट दिया जा रहा है, 2 ट्रिलियंस 5 ट्रिलियंस, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज दे रही है कि ये समंदर है कि आप कोई भी चीज़ उठाइए एनालिसिस एजुकेशन के बेसिस पे, उसके बाद जाके आप बड़े अमाउंट पे बेचिए। ये सेम ख़रीद और फरोख्त करने का बाज़ार है, बट ये बाज़ार में क्या है, बहुत ज़्यादा पैसा और बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिल रही है, ठीक है। बट आप वहाँ पे ब्रिटानिया बिस्किट को बेचने के लिए वहाँ पे नहीं गए कि आपको क्या क्या चाहिए। आपको दुकान ओपन करने के लिए नॉलेज चाहिए, यहाँ पे बिकेगा या नहीं बिस्किट, यहाँ पे लाइसेंस चाहिए। वहाँ पे भी सेम है कि आप जो भी ख़रीद रहे हैं, ब्रिटानिया बिस्किट ख़रीदने के लिए भी आपको पैसा चाहिए, और आपको पता है ये ब्रिटानिया बिस्किट बिकेगा, तो वहाँ पे रिसर्च करके आपको बाई करना चाहिए। कोई कॉइन या कोई स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग हो, तो कोई कंपनी बिना रिसर्च के आप ख़रीद लेंगे, इनके उनकी बात कर सुन के, तो एंड अप विद द लॉस। ट्रेडिंग बेसिक सिंपल चीज़ में बताऊं, ये ख़रीदो फरोख्त का बाज़ार है इन माई टर्म्स। और आप ये एजुकेशन से सीख सकते हो, आप एक बार स्टडी कर सकते हो बेसिकली यस, कि अच्छा ये मार्केट में ये चल रहा है, आप एजुकेट हो जाओ उसके लिए, और उसी के ऊपर आप अपनी स्ट्रेटजी बना के पैसा लगाइए। ओके, सो जैसे कि आपने अभी बताया कि बहुत सारे जो ट्रेडर्स होते हैं वो पैसा भी बहुत ज़्यादा कमाते हैं, तो उसके कोई आपको कोई सिस्टम या कोई स्ट्रेटजी या कोई माइंडसेट, ये तो हमने बात की, पर इसके अलावा आपको कुछ ऐसा लग रहा है जो वो कुछ मिस आउट कर रहे हैं? देखिए उनका फिर मिस आउट का फर्स्ट कमिटमेंट का पैसा, दूसरा उनका माइंडसेट, तीसरा देखिए ट्रेडिंग पता कैसे चली, लोगों के बातें करते बातें हुए। करने से।
ठीक है, अभी मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उनके बातें मत सुनिए, बातें सुनना चाहिए, बट थोड़ा मॉनिटर तो करिए मार्केट को, उसके बाद एंटर करने में मज़ा है। अब एक ही दम किसी का बात सुन के एंटर कर देंगे इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट, यू आर एंडिंग अप विद अ लॉस। मैं भाई, अगर जो मुझे नहीं पता ट्रेडिंग के बारे में, मुझे जेन्यूनली कुछ भी नहीं आता, और अगर जो मुझे ट्रेडिंग के बारे में कुछ भी सीखना है, ऐसे बहुत सारे हमारे ऑडियंस होंगे जिन लोगों को जेन्यूनली ट्रेडिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता बट स्टार्ट करना चाहते हैं, वो जाएंगे उडमी के ऊपर, जाएंगे यूट्यूब के ऊपर, जाएंगे कोर्सेज सर्च करेंगे, देखेंगे 2-4 इन्फ्लुएंसर को देखेंगे, उनका स्ट्रेटेजी 1-2 बार ट्राई करेंगे एंड दे विल लाइक नहीं करना, छोड़ दो, ऐसा बहुत माथापच्ची है। ये माइंडसेट रहता है मेरे जैसे जो आम लोग जो जिनको ट्रेडिंग के बारे में नहीं समझ आता है, ऐसे लोग के लिए आप समझा पाओगे आपके कोर्स में, जो भी आप पूरा जो बुट कैम्प कर रहे हो उसमें? देखिए, मेरे बूट कैंप में किसी को ट्रेडिंग नहीं पता, ठीक है, आप बोल रहे थे ना कहाँ पे कोई एक प्रोडक्ट मिल जाए कि उसमें कम्प्लीटली अंडरस्टैंड हो जाएगा। मेरे बूट कैंप में पैसा बनाने है तो नहीं होगा, ट्रेडिंग समझकर पैसा बनाना है, एक बड़े लेवल पे अपने आप को बनाना है, एक इन टर्म्स ऑफ आई प्रेजेंट माई सेल्फ एज अ वेल्थ क्रिएटर। आपको एक वेल्थ क्रिएट करना है, बड़ा पैसा बनाना है, कुछ बड़ा लाइफ में चेंजेस लाना है, तो आई एम ऑलवेज देयर इन बूट कैम्प, मैं हेल्प करूँगा। अगर सिर्फ लोगों की तरह वो सिग्नल्स फॉलो करके ये वो देख के एग्जिट लेना है, आई डोंट वेलकम टू दोज पीपल। तो बहुत सारे कोर्सेस में हम क्यों डिफरेंट हैं, इन दिस 30 डेज बूट कैंप में हम बेसिक से एडवांस पूरा कवर करते हैं। आपका माइंडसेट कैसा, क्या, किधर, XYZ, ग्रिड कितना होना चाहिए, लॉस कितना होना चाहिए करके बोल के। तो इसमें एक साइकोलॉजी ट्रेन होती है। लाइव ट्रेडिंग तो हम करके बता रहे हैं आपको कि लाइव एक वो प्रैक्टिस सामने वाला बंदा भी करेगा? सामने वाला भी बंदा करके हम करके बता रहे हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा ट्रेन करते हैं माइंडसेट को। इस माइंडसेट के बिहाफ पे उसको ट्रेन करते हैं कि आप कितना भी कैपिटल है, 30 डेज में तो 1 CR नहीं रीच कर रहे हैं हम। रीच करने के लिए हम ये बोल रहे हैं कि 10 to 12 मंथ्स लगेगा, बट 30 डेज में हम एक माइंडसेट बना रहे हैं कि 1 CR कैसे रीच करना, ट्रेडिंग क्या चीज़ होती है, कैसे अपने आप को कंट्रोल्स करें, मार्केट से स्कैमर्स से कैसे रहें, जो फ्लेक्स करके पैसा बंदा अब ये कर रहा है, वो ये सिग्नल्स पे मत जाइए करके बोल के क्योंकि बहुत सारे लोग, वो कॉइन DCX है, बहुत सारे जो प्लेटफॉर्म्स है, वो उन्हें एज अ ब्रांड स्पॉन्सरशिप पैसा देते हैं, वो पैसा फ्लॉन्ट करते हैं सोशल मीडिया के ऊपर गाड़ियाँ बाय करने के लिए, या वही एक बिजनेस मॉडल मेरे को दिख रहा है वहाँ पे ऐसा। पर उसके बाद आगे वो जो बंदा है जो उसकी एडवाइस लेके घुस रहा है उसमें, वो बंदा फंस जाता है। अगर जो मैं प्रैक्टिकली बताऊँ, कोई बंदा मेरे को बोलता है कि मैं आपका है ना 1 लाख 1 करोड़ में कन्वर्ट करके दे दूंगा ऐसा, और मेरे को बोलता है 1 महीने में, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है ट्रेडिंग के थ्रू। यस। प्रैक्टिकली अगर जो कोई बंदा बोलता है तो कितना टाइम लगता है? 1 साल मिनिमम गिनना? हाँ, स्ट्रैटेजी से 1 साल। मेरे को ही फर्स्ट मेरा ट्रेडिंग करने के लिए 15 to 20 मंथ्स लगे, 1 लाख to 1 CR करने के लिए। अभी उतने एक्सपीरियंस के बाद मैं मेरे स्ट्रैटेजी के हिसाब से 12 मंथ्स उन लोगों को मैक्स बोल रहा हूँ, ठीक है। मेरा इस बूट कैंप से सिंपल लोगों का ये कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा। डिपेंडेंट सिग्नल सीकर से डिपेंडेंट सिग्नल सीकर से वो डिपेंडेंट बन जाएंगे, सेल्फ डिपेंडेंट बन जाएंगे डिसीजन मेकर पे, सेल्फ खुद की स्ट्रेटेजी बना खुद की पाएंगे। स्ट्रैटेजी पे वर्क करेंगे। यानी दूसरों पे डिपेंडेंट होने से बेहतर खुद अपने डिसीजंस पे वर्क करके प्रॉफिट बना सकते हैं। ओके। और जो कॉपी ट्रेडिंग होती है वो क्या होता है? कॉपी ट्रेडिंग ये चीज़ होती है, जैसे कि एग्जांपल आपको स्ट्रैटेजी वगैरह सब समझ में आता है, किसी बंदे पे भरोसा है कि ये चैलेंज कर रहा है या कुछ भी इन टर्म्स ऑफ मनी बना रहा है। तो एग्जांपल मैं मेरा 5 लाख रुपया लगाया हूँ ट्रेडिंग पे, मैं मेरा नुकसान तो नहीं करूँगा। आपको ट्रस्ट है कि हमारी स्ट्रैटेजी वर्कआउट कर रही है, तो उस वक्त आप क्या करते हैं, आपकी आईडी से देयर विल बी एन ऑप्शन फॉलो। एग्जाम्पल, मैंने 100 रुपये के भाव पे कुछ ख़रीदा, तो ऑटोमेटिकली आपके कॉइन में, आपके मोबाइल में भी 100 रुपये के भाव में ख़रीदा जाएगा। मैं 120 में प्रॉफिट में बेचूं या 80 में नुकसान में बेचूं, सेम आपका भी वही होगा। अच्छा। तो ये बहुत सारे ट्रेडर्स बिना ट्रेडिंग जाने भी प्रॉफिट बना रहे हैं कॉपी करते हुए, लोगों को कॉपी कर ये लेते हैं। ऑटोमेटिक होता है पूरी ऑटोमेटिक, आपका मोबाइल चाहे स्विच ऑफ हो जाए, आप कहीं पे नेटवर्क एरिया पर ना रहे, ऑटोमेटिकली ट्रेड चलता है। अभी जो भी मास्टर ट्रेडर रहता है उसका तो पैसा वो नुकसान के लिए नहीं लगा रहा है, उसकी भी इमेज होती है कि कहीं पे उसका लॉस हो जाए तो नाम खराब, सोशल मीडियाज पे, यहाँ पे वहाँ पे। एक ट्रस्ट फर्स्ट चीज़ होती है, दूसरा उसका कॉपी होता है। कॉपी करने के बाद उसको भी सामने वाले को, जो मास्टर ट्रेडर है, कुछ परसेंटेज PNL शेयर होता है, डिपेंडिंग ऑन वो कितना परसेंटेज ए कर रहा है। बट इट इज़ फार बेटर कि खुद से जाके कुएं में डूबने से अच्छा किसी के सहारे हाथ पकड़ते हुए कुएं से बाहर आओ।
वो कुछ ना कुछ बना रहा है तो आपका भी कुछ ना कुछ बनाया जाएगा। बट वहाँ पे आपको ट्रेड्स वगैरह सब डिटेल्स दिखती है। मैं बोलता हूँ वो चीज़ देख के आप सीखो। कब तक कॉपी ट्रेडिंग पे भी किसी और के भरोसे पे रहोगे? तो पैसा वहाँ पे भी बना सकते हैं ना। आप कॉपी ट्रेडिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हो, जैसे कि आप ट्रेड करते हो सेम, अगर जो मैं आपको फॉलो करता हूँ मैं आपकी स्ट्रेटेजी ले पाऊँ, एंड यू शेयर सम काइंड ऑफ प्रॉफिट्स विथ मी, इस तरीके से? यस, रिसेंटली हमने कॉपी ट्रेडिंग स्टार्ट की। इससे पहले भी हम एक्सक्लूसिव कम्युनिटी पे कर, हमारा पूरा सर्वर ही बिल्ड है एल्गोरिज्म पे। हम डायरेक्ट एक्सचेंजेस के कॉपी ट्रेडिंग नहीं करते, उसमें भी थोड़ा उनका ट्रिक होता है अच्छा। कि लोगों को कैसा लिक्विडेट कराएं, ये वो करें करके बोल के। तो हमने एक सर्वर ही बना दिया है जो उससे एपीआई के थ्रू कॉपी ट्रेडिंग होती है। अब जो रिसेंटली जो 3 दिन पहले हमने कॉपी ट्रेडिंग स्टार्ट की, जो 13% हमने बनाया वो एक एक्सचेंज पे ही है। बिकॉज ये बूट कैंप के बहुत सारे लोग ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे को कॉपी ट्रेडिंग पे फैसिलिटी प्रोवाइड कर दीजिए। हम सीख रहे हैं स्ट्रैटेजी, बट थोड़ा हमारे को पैसा भी बन जाए तो अच्छा होगा करिए बोल के। तो फिर आप जो बूट कैम्प प्रोवाइड कर रहे हो, जहाँ पे आप बता रहे हो कि नहीं आप इतना ही करो, मतलब आप अपनी रीत से सीखो, तो उसका क्या मतलब रहा फिर? वो इसलिए सीखे ताकि वो इंडिविजुअली जान पाए, अगर जो कल उठ के आप मास्टर को नहीं मिल पाते हो, या मास्टर से आप अलग हो गए, आपको कोई अच्छा मास्टर नहीं मिल रहा था, आप अपनी रीत से ट्रेड कर पाओ, समझ पाओ कि बंदा कर क्या रहा है बेसिकली, और अगर जो बंदा कहीं कुछ लॉस कर रहा है तो तुम खुद को बचा पाओ, इसलिए। यस, यही बूट कैंप में करा। वही सिंपल एक ही लाइन बोल दूँ तो डिपेंडेंट सिग्नल सीकर से सेल्फ डिसीजन मेकर, वो खुद से ट्रेड कर सकें, प्रॉफिट बना सकें, उसको उतनी तो मार्केट की नॉलेज मिल जाएगी। ट्रेडिंग तो एक गैम्बलिंग है, ऐसा लोग बोलते हैं। व्हाट आर योर व्यूज़ ऑन इट? मैं बोलता हूँ ट्रेडिंग एक बिजनेस है। समझे होटल का बिजनेस समझे या कोई किराने का शॉप का बिजनेस समझे, इट इज़ प्योरली बिजनेस। जब तक आप बिजनेस नहीं समझेंगे उससे कुछ बना नहीं पाएंगे। पैसा अंधा पैसा बनता है, बट वहाँ पे भी बिजनेस में भी क्या है, अपॉर्चुनिटी, कौन सा मार्केट ट्रेंड में क्या प्रोडक्ट चल रहा है उसको ला के सेल करेंगे तो ही ना। वहाँ पे भी सेम अपॉर्चुनिटी के हिसाब से बाई करना और सेल करेंगे तभी ये होता है। ट्रेडिंग इज़ नॉट गैम्बलिंग until unless you have no patience, you have no strategy and you have no education। पैसा डाल दिया और सोच रहे हैं कि प्रॉफिट होगा। बहुत सारे लोगों का सिर्फ फ्लक्चुएशन में नुकसान होता है। एग्जांपल डाल दिया पैसा, एग्जांपल एसबीआई का शेयर खरीदे 2300 पे, 2000 पे आया, बेच दिया ये लोग। 2000 पे सपोर्ट लेवल है जहाँ से बाउंस बैक कर रहा है, रीटेस्ट कर रहा है मार्केट, वहाँ से जाएगा ना 3000। इन लोगों को चाहिए कि 2300 को खरीदा डायरेक्ट 10,000 पे लैंड करें। ठीक है, मेरे को बताओ 3 इंडिकेशन टूल कौन सी है, एक अगर जो मैं बताऊँ बिगनर्स के लिए। बिगनर्स के लिए 3 इंडिकेशन रूल्स। मैं टूल्स के बदले एक डिटेल्स देता हूँ। सपोर्ट लेवल पे खेलेंगे तो ज़बरदस्त उनका प्रॉफिट होगा। हमेशा माइनर हो या मेजर हो, ट्रेडिंग में सपोर्ट लेवल्स क्या करते हैं, वहाँ से बाउंस बैक करते हैं। सिर्फ छोटा छोटा भी प्रॉफिट बुक करें तो उनकी कैपिटल बड़ी हो जाएगी। सपोर्ट लेवल्स, ईएमएस और ट्रेंड लाइंस। अभी वो पैटर्न्स में, कैंडल्स में जाएंगे, इनको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो सिर्फ अगर सपोर्ट लेवल, ट्रेंड लाइंस और ईएमएस, ये 3 चीज़ों के बेसिस पे वो अच्छा बना ले सकते हैं वो। व्हाट आर द कॉमन स्कैम्स इन ट्रेडिंग? देर आर 2 स्कैम्स जो बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। एक, मैं आपको क्या करता हूँ, सिग्नल दे देता हूँ, बाई करिए, सोलोना को बाई करिए 150 पे, बेचिए 160 पे। क्यों आप मेरे को सिग्नल देते हो, उसमें आपका क्या फ़ायदा होता है? आपने मेरा प्रीमियम खरीदा है ना, मैं फ्लेक्स करके बता रहा हूँ आपको। आप आए, मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर हूँ करके बोल के, ठीक है। इट इज़ प्योर वाइट कॉलर स्कैम। आपको मैसेज दिया हूँ, वेयर इज़ द प्रूफ, आई हैव ब्रॉट इट। आप क्या करते हैं, हाँ इन्होंने दे दिया तो होगा ही होगा, बाई करिए। वेयर इज़ योर रिसर्च? भाई आपका पैसा है, मेरा नहीं। आपको आपके पैसे का दर्द रहना चाहिए। एक ये स्कैम है। सिग्नल्स पे जाते हैं और एक एक क्या करते हैं, कॉइन का हाइप बढ़ाते हैं कि भाई ये मंत्रा, ये कॉइन है, इसका इतना हाइप है, ये $100 जाएगा, अभी $2 में खरीदिए। अभी मैं जो वॉल्यूम लेके आता हूँ, पीछे से मेरे को कंपनी दे रही है पैसा। आपने देखा मैंने वो ख़रीदा है या नहीं है, मेरे पोर्टफोलियो में है नहीं है। यस, हाइप से ही आपको भी पता चलता है कि कोई कॉइन कैसा है, बट यू हैव टू वेट फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी, राइट रिसर्च, मार्केट क्या कर रहा है, ट्रेंड कर रहा है। मेरे को कंपनी पैसा दे रही है, मैं आपको प्रमोट कर रहा हूँ, आप प्रमोशन पे बाई कर रहे हैं। और बड़े बड़े इंस्टीट्यूट, आप जब सब लोग खरीदेंगे, थोड़ा मार्केट ऊपर आएगा, वहाँ पे एग्जिट लेंगे, आप लोग बैठेंगे
कि साल 2 साल अरे ऊपर आ जाएगा, बाई कर लेंगे, बाई सेल कर लेंगे करके बोल के, वो अभी ऑप्शन पैसा टाइम आएगा भी नहीं, आपका निकलेगा वही जो 5 लाख रुपए आपका अटका है 2 साल से, छोटा छोटा करके आप अब तक कहीं पे कमा लेते थे। लोग शिबा इनू को पकड़ के बैठे हैं, 1 रुपया हो जाएगा। लास्ट 3 साल से अब तक 1 लाख वक्त पे 1 CR क्वांटिटी का प्राइस अभी तक वो नहीं आया। लोग ये बिलीफ पे बैठेंगे 1 रुपये हो जाएगा हाइप के बेसिस पे। तो देखिए मार्केट कैप कितना चाहिए उसको, बिटकॉइन का मार्केट कैप क्रॉस करना होगा 1 रुपये पे आने के लिए। लोग 5-5 लाख का शिबा, मैंने तो एक आदमी को देखा 5 लाख का शिबा इनू बाई करके बैठा है, ओके। ये सोचते हुए कि 1 रुपये हो जाएगा। अभी वो वही 5 लाख रुपए अगर दूसरे में डालता तो होता था ना, हाइप गेट्स ओवर, योर मार्केटिंग थिंग, सॉरी योर स्ट्रैटेजी नेवर गेट्स एक्सपायर। हाइप ख़त्म हो जाए तो आपको डंप कर दिया जाएगा कॉइन, आप होल्ड करेंगे कि ये एक काम बढ़ेगा, करता हूँ 1 रुपये पे नहीं 25 पैसा पे एग्जिट करूँगा, वहाँ पे 25 करोड़ रुपया हो जाएगा। उसके बेहतर कि आप बनाइए पोर्टफोलियो, बनाइए जो आपने 5 लाख रुपए डाला उसको छोटा छोटा ट्रेड करके कैपिटल लेकर लीजिए। आज मेरा पैसा जितना भी ट्रेडिंग पे है मेरा खुद का पैसा नहीं है, प्रॉफिट का पैसा समझे मैंने एक टोकन पे पे किया, 10 लाख रुपया मैंने डाला, ठीक है, वो चाहे 6 मंथ्स ले या 1 ईयर ले, डजेंट मैटर, मैं अगले 3 to 4 मंथ्स में वो कैपिटल वापस निकाल लेता हूँ। बिकॉज मेरे को स्ट्रेस ही नहीं चाहिए, अरे मैंने 10 लाख रुपया डाला, मेरा बर्बाद हो रहा है, नुकसान हो रहा है। जब मैंने जो डाला पैसा वो निकाल लिया छोटा छोटा ट्रेड करके उसी वही सेम कॉइन में, तो वो जब बढ़ेगा तो बढ़ेगा, साल भी लेने दीजिए 2 साल भी लेने दीजिए, क्या फ़र्क है, कौन सा जॉब का पैसा पड़ा, इट इज़ फ्री मनी। तो बेसिकली आप बोल रहे हो कि जो भी आप हाइप है उसके ऊपर मत जाइए, आप एक बार अच्छे से रिसर्च करो, बातें करो, समझो, थोड़ा बुट कैम्प के ऊपर ज्वाइन करो। आपको बेसिकली आप ये सब कॉइन्स के बारे में समझ पाओगे। जैसे कि बूट कैम्प देखिए ये आपका मेरा अलग है, मैं सिखा रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ पूरे ऑडियंस को, आप कोई भी कॉइन खरीदे ही मत हाइप के बेसिस पे, जाइए ही मत, जब तक आपका छोटा पैसा बड़ा नहीं होगा कुछ भी मत करिए। एक कॉइन आया था ट्रम्प, उसको मैंने देखा था ट्रम्प कॉइन $16 पे, फर्स्ट जब लॉन्च हुआ वो $7-8 पे, मैंने फर्स्ट देखा $17-16 पे। मैं सोचा बाई करने के लिए, आई कुडंट बाई, मेरे को अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। 25 हो गया, 50 हो गया, 70 हो गया, 90 तक के नियर बाई चला गया। बराबर, कितने दिन में? 2 दिन में, 2 दिन के अंदर। वहाँ पे जाके हमारे ट्रम्प साहब उनका ट्रेड क्लोज किए और खुला उनके एड्रेस में वहाँ पे सोशल मीडिया में बताता, वो बेच के खरीदे इथीरियम। अच्छा, आज वो $8 पे चल रहा है। ओ इतना ड्रॉप है, 90 से सीधा हिट है। अभी नया बंदा आएगा, 5 लाख रुपए ट्रम्प का कॉइन है, जाएगा $1000, ये वो हाइप के बेसिस पे खरीदेगा, एंड अप कहाँ पे कर रहा है, थोड़ा नीचे आएगा, क्या बोलेगा, थोड़ा ही नीचे आया, बाउंस बैक करेगा। वहाँ पे इसकी साइकोलॉजी क्या चलती है, हाँ आया तो क्या और ऊपर जाएगा, नीचे आके ही तो जाएगा करके बोल के हाइप के बेसिस पे खड़ते हैं, अटक के बैठे हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, मैंने दुबई में एक बंदे को देखा, उसने सिर्फ 10 लाख रुपया डाला था, ही मेड 4.8 CR, सिर्फ 10 लाख रुपए 2 दिन के अंदर। नहीं तो टाइम लगा, 3-4 मंथ्स तो टाइम लगा। बराबर, वो ट्रेड नहीं किया, ट्रम्प कॉइन और नहीं सम डिफरेंट पॉपकैट के ऊपर उसने किया। बट बहुत अच्छी चीज़ है कि आप, मेरे को भी बहुत खुशी हुई, इसने सिर्फ 10 लाख डाला, 4.8 CR बनाया। बट लोग वो नहीं देख रहे इसने कितने साल दिए, वो 10 लाख रुपए कितने कॉइन्स पे किया। और आपने अभी जैसे कि बताया कि एक रिसर्च करो, तो सर इसके लिए कोई वेबसाइट है या किस तरीके से रिसर्च करें? देखिए हाइप पता चलता है ट्विटर पे ट्रेडिंग का, वहाँ पे से जाके डेक स्कैनर करके बोल के है, कॉइन मार्केट कैप पे है, वहाँ पे उन लोगों को वॉल्यूम्स पता चल जाएगा कि कौन कितने क्वांटिटी में बाई कर रहा है, सेल कर रहा है। तो यही रिसर्च काफ़ी है कि कितना बाइंग सेलिंग हो रहा है, तो उसके बेसिस पे रिएक्ट करेंगे। क्रिप्टो का आइडियल अगर जो अपने पोर्टफोलियो देखे तो कैसा होना चाहिए? क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है उसके लिए, तो किस तरीके का आइडियल प्रोफाइल होना चाहिए? इफ़ आई से यू वन थिंग अगेन, कि पोर्टफोलियो बनाइए ही मत। ओके, कितने का 10 लाख का पोर्टफोलियो बना रहे हैं, ठीक है, कितना वर्कआउट करेगा? 4 4x 5x
वहाँ पर 10 लाख का मार्केट डंप आ गया, 5 लाख 6 लाख तक की भी अपॉर्चुनिटी है, वहाँ पे डिस्टर्ब हो रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ पोर्टफोलियो बनाइए तब जब आपका कैपिटल बड़ा हो जाए। जॉब में रखिए 1 करोड़, उसका प्रॉफिट 1% का हर महीना भी एक एक कॉइन पे डालेंगे एज अ पोर्टफोलियो, तब होगा। पैसा इतना सफिशिएंट बनाइए, उसके बाद बोलिए पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो अक्सर कितना किसका होता है? पैसे वालों का होता है, बड़े लोगों का पोर्टफोलियो होता है कि उन्होंने कार वहाँ पे बाई किया है, डिप्रेसिंग एसेट, बट उनका कार भी एज अ पोर्टफोलियो क्यों जाना जाता है? इट हैज़ टू, कोई बिजनेस पे जा रहे हैं मीटिंग पे, वो कार मैटर करती है, प्रॉपर्टी मैटर करता है, बैंक बैलेंस, बिटकॉइंस, शेयर्स, तब पोर्टफोलियो जाता है। आप 5 लाख से 10 लाख से क्या ही पोर्टफोलियो बना के कितना बनाएंगे? इन टर्म्स वही 5 लाख 10 लाख थोड़ा मेहनत करके बड़ा कैपिटल बनाइए, उसके बाद हर महीना 3-3 लाख रुपए 1-1 लाख रुपए पोर्टफोलियो पे वर्कआउट करिए। आप बना रहे हैं, महीने का 10,000 रुपया प्रॉफिट बनाया, और अरे उसमें आप पोर्टफोलियो घूम रहे हो। पोर्टफोलियो 10,000 में कितना पोर्टफोलियो बनेगा सर? अच्छा, मैं 1 लाख रुपया एक काम करता हूँ, 25,000 महीने का SIP टाइप पोर्टफोलियो बनाऊंगा। कितने साल लग रहे हैं मेरे को बनाने में? वही 25,000 10 महीने का बनाएंगे, 2.5 लाख हो गया। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप पोर्टफोलियो मत बनाइए, ट्रेडिंग मत करिए, वही 2.5 लाख में कोई बिजनेस तो स्टार्ट करिए, रिस्क तो लीजिए। क्या पता वो 2.5 लाख का बिजनेस आपको 2.5 करोड़ में कब कन्वर्ट होगा। अब आप बोल रहे हैं कि मेरे को पोर्टफोलियो में ये रखना है, वो रखना है। अच्छा सर, मेरे को एक और क्वेश्चन था आपके आपने जो बताया ना, तो आपने ट्रेडिंग करते करते कोई साथ में बिजनेस स्टार्ट किया था उस टाइम? यस, आई हैड बिजनेसेस। ओके। मैं ऑल इंडिया, सॉरी पूरे कर्नाटका का इसका क्या बोलते हैं, मोबाइल एसेसरीज का डिस्ट्रीब्यूशन सुपर स्टॉकिस्ट एक करता था। ओके ओके, ये आपने कब, ये ट्रेडिंग शुरू होने के पहले शुरू किया था? यस, ट्रेडिंग होने से पहले जो मैंने बोला था ना 1 लाख रुपया लेके रखा हूँ करके, मैं 1 लाख रुपए से सिर्फ ये वाला कर रहा था। घर के आसपास के एरिया में डिस्ट्रीब्यूशन चला था, चलाते चलाते मैंने कर्नाटका कवर किया। अच्छा, पूरी एसेसरीज के लिए। हाँ, उसमें मेरे को अब फिर से ऑफर्स है कि इंडिया में एक ब्रांड लॉन्च करेंगे, आपको ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन होना है। तब मैंने मेरा माइंडसेट चेंज कर दिया कि यहाँ पे बहुत सारे क्रेडिट बिजनेस जाता है, क्रेडिट का धंधा पैसा वापस नहीं देता। तब मैंने माइंडसेट चेंज किया कि मैं कंप्लीटली फुल टाइम ट्रेडिंग में दूंगा तो चलेगा। और तो मैं बिजनेस basically- करते करते जॉब भी कर रहा था। ओके, तो मतलब आप बोल रहे हो कि आप जो आपने बताया अभी रिस्क लेने के लिए, तो लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए कि बस मैं फुल टाइम ट्रेडर बन गया, मेरी जॉब तनख्वाह आ रही है, आप जहाँ से जितने पैसे बटोर सको या जितने बिजनेसेस क्रिएट कर सको वो रखो। फुल टाइम ट्रेडर आप थोड़े, मतलब आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो जाए उसके बाद आप सोचना। आई हैड 6 एम्प्लॉयज़, आई एम वर्किंग इन राइस कंपनी। ओके। एम्प्लॉयज़ 6 हैं, मैं खुद एक कंपनी में जॉब कर रहा हूँ। ओ। कितने सैलरी के लिए? 30,000 की सैलरी के लिए। ओके। यहाँ पे 6 लोगों को सैलरी भी मैं दे रहा हूँ। क्यों? मेरे को रिस्क है किस चीज़ का, घर का कमिटमेंट का पैसा वहाँ से आ रहा है। मैं वो जॉब तब छोड़ा कि जब मेरे को दिमाग में आया कि हाँ, मैं यहाँ पे 30,000 को सैक्रिफाइस कर सकूँगा तो यहाँ पे और भी ज़्यादा बना सकता हूँ। प्रॉफिट तो चल रहा था, और भी मेरे एफर्ट से ज़्यादा बड़ा बिजनेस बन सकता है। जब मैं बिजनेस कर रहा था साथ में ट्रेडिंग भी कर रहा था, समझे 8, 10, 15 महीने तो मैं जॉब, ट्रेडिंग, बिजनेस तीनों चीज़ को चीज़ें कर रहे कर रहा था। उसके बाद एक एक को छोड़ा, एक एक को छोड़ा, एक एक को छोड़ा। फिर उसके बाद जब फुल टाइम ट्रेडर हो बना, उसके बाद दूसरे बिजनेसेस में मेरा इन्वेस्टमेंट डालने लगा। अभी आप, मैं बोलता हूँ पोर्टफोलियो मेरा भी है, कॉइन्स में है, और मेरा फिजिकल बिजनेस में भी पोर्टफोलियो है। मार्केटिंग एजेंसी है, सोशल मीडिया एडिटिंग एजेंसी है, मेरे ग्लास के फैक्ट्री में पार्टनरशिप है, मोबाइल शॉप्स में पार्टनरशिप्स हैं। ये पोर्टफोलियो बने, एक जगह से उतरेगा तो एक जगह से पैसा आएगा। अभी मैं कंप्लीटली ट्रेडिंग में ही हो जाऊं, मेरा पूरा पोर्टफोलियो इसमें है, अलग पैसा अलग कॉइन्स में, हाँ, इसकी जगह पे आप बिजनेसेस में अलग अलग रखें। ऑन एन एवरेज हर महीना कुछ ना कुछ तो आता ही रहेगा। इस चीज़ का पोर्टफोलियो बनाइए। अगर मैं वही 1 लाख रुपए या 10 लाख रुपए बैठता कि मेरे को पोर्टफोलियो बनाना है, कितना ग्रोथ होता? ग्रोथ होगा, बट वो ग्रोथ नहीं देगा जब तक मैं खुद अपना 100% नहीं दूंगा। पोर्टफोलियो किसके बेसिस पे बना रहे हैं? दूसरों के बेसिस पे। वो क्या कर रहा है वो आप कैसे डिसाइड करोगे? कैसे डिसाइड करेंगे? सर मैं अभी एक ही चीज़ पे सबसे ज़्यादा फोकस करता हूँ। सी, मैं लोगों को वेल्थ बनाने में फोकस कर रहा हूँ। ठीक है, उनको मंथली प्रॉफिट बनाना है, तुम बना लो, कुछ भी कर लो। बड़ा पैसा बनाना है तो बैठेंगे, स्ट्रैटेजी बनाएंगे, किस बेसिस पे करेंगे करके बोल के। बड़ा पैसे से बड़ा कुछ किया जाता है। आई एम ओनली इंटरेस्टेड इन क्रिएटिंग वेल्थ। वही वेल्थ को मैनेज करने के लिए नो वरीज।
तो सर आपने जैसे कि स्टार्टिंग में बताया था कि आपने बीच में से ट्रेडिंग छोड़ दिया था, तो आप जो लोग ट्रेडिंग छोड़ रहे हैं या छोड़ना चाहते हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे? क्योंकि आपने बताया कि आपको एक बार हार्ट अटैक जैसा हो गया था कि नहीं यार क्या हो गया मेरे से, तो उन लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहोगे? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा सोच रहे होंगे आज आज के दिन में, आज प्रेजेंटली जिस जिस दिन हम पॉडकास्ट रिलीज़ कर रहे हैं या आज से कुछ दिन पहले किसी ना किसी कभी ना कभी कुछ ना कुछ लॉस हुआ होगा, तो उनको आप क्या ऐसा मैसेज देना चाहते हो? सर उनको ये मैसेज मैं ये देना चाहता हूँ, थोड़ा रिव्यू करिए, मेडिटेशन करिए कि आपने क्या मिस्टेक्स की, उस मिस्टेक्स पे सुधार दीजिए। मेरा नुकसान होने के बाद मैंने 1 वीक ट्रेडिंग नहीं की, बट मैं ये सोच रहा था ऐसा मैंने क्या किया, मेरे क्या मिस्टेक्स रहे कि मैंने ये चीज़ किया। देखिए ये नहीं कि जब मैं एज ए सिम कार्ड सेलर ट्रेडर बन सकता हूँ, अगर कोई हमारे देश में तो बहुत सारे मिसाल हैं कि कपड़े का बिजनेस कर रहे थे, बड़े बन गए, हर चीज़, उन्होंने भी तो ज़ीरो देखा है। करोड़पति होने के बाद भी बहुत सारे बिजनेसेस ज़ीरो देख के हैं, बट उनका क्या है कि उनके मिस्टेक्स फाइंड आउट करते हैं कि क्या ऐसा मैंने मिस्टेक किया जो मैं सुधारने से अगले बिलियंस डॉलर्स की कंपनी बना सकता हूँ। सिर्फ मिस्टेक्स पे गौर करिए जो आपको भगवान आपके माइंडसेट में दे रहा है। ये एक मैसेज देता हूँ सबसे बहुत बड़ा, जो भगवान ने आपको बिजनेस आइडिया दिया वही भगवान देगा क्लाइंट्स। ठीक है, आपने सोचा था क्या? मैं कभी सोचा नहीं था कि मैं फुल टाइम ट्रेडर हूँगा। सर मेरा घर जो मैं प्रीवियसली रहा, फर्स्ट स्टेप पे किचन और हमाम था जहाँ पे वेजल्स वॉश करते हैं, पानी नहाते हैं। सेकंड स्टेप पे किचन, थर्ड स्टेप पे रूम और हॉल था। इतना छोटा था मैं जब मेरी फैमिली से लड़कर निकला, जब मैं मेरी जर्नी स्टार्ट की। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं दुबई में बिज़नेस करूँगा, दुबई में मेरा घर होगा, दुबई में ज़बरदस्त मेरा अपार्टमेंट होगा करके बोल के। तो उसने मेरे को अपॉर्चुनिटी दी, वो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया, तो उसके बाद हुआ ना। अगर जो मैं 2021 से 2023 तक देखूँ तो आपने कितना पैसा बनाया है? मैंने 1 लाख से स्टार्ट करके 2021 से आई टर्न इनटू 15 सीआर 15 CR इन 3 इयर्स 3 इयर्स कंप्लीटली थ्रू ट्रेडिंग। कंप्लीटली थ्रू ट्रेडिंग। मैं बताया ना आपको, मेरा घर कैसा था, बहुत छोटा था। तो यहाँ से इतना दुबई में घर, कार, बैंक बैलेंस, वॉचेस, होल्डिंग 7 एक्सपेंसिव वॉचेस, तो कहाँ से आया है? तो बराबर। कंप्लीटली ट्रेडिंग से। मेरा फैमिली वेल्थ बैकग्राउंड से है, मैं नहीं था ना, मैं तो निकल गया था ना घर से बनाने के लिए। आपके रोलेक्स की जर्नी बताओ, व्हेन डिड यू बाय इट फॉर द फर्स्ट टाइम लाइक? फर्स्ट टाइम व्हेन आई वेंट फॉर दुबई, आई हैड माय अदर पार्टनर्स, तो उन्होंने बोला कि दुबई पे आप कितना भी टैलेंट हो, आपके टैलेंट की कदर है एक लेवल तक। जब तक कोई चीज़ एक्सपेंसिव या फ्लेक्सिंग वाली चीज़ नहीं होगी, एक्सपेंसिव चीज़ नहीं होगी, सामने वाला आपको वैल्यू नहीं देगा। जब तक आप में हाथ में रोलेक्स है, सामने वाला भी बात करेगा। वो भले ही 100 करोड़ का बंदा हो, आप 1 करोड़ के हो, तो वो रेस्पेक्ट ज़रूर देगा आपके ड्रेसिंग स्टाइल पे, आपके वॉच के ऊपर। कौन से रोलेक्स है आपके पास? डीप सी क्या बात है, नाइस। सबमरीन है, डीप सी है, आई हैव मल्टीपल। ओके, दैट्स बट ग्रेट। जब मैं रोलेक्स लिया, लोगों का बात करने का नज़रिया सब पूरा चेंज हो गया ना? चेंज हो गया। दुबई में अभी आप कहाँ रहते हो? बिजनेस पे। बिजनेस पे, क्या बात है ऐसा। दैट्स ग्रेट। वहाँ पे ही अपार्टमेंट और वगैरह सब ले लिया? यप। कितना टाइम हुआ आपको लिए हुआ? 1 साल हो रहा है। अपार्टमेंट ले लिया ऐसा? हाँ। गोल्डन वीज़ा और वगैरह यप। ले लिया? गोल्डन वीज़ा ले लिया? आई हैड मस्टैंग ओवर देयर। क्या बात है, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। और मतलब 2 मिलियन प्लस का आपने तो आराम से इन्वेस्टमेंट किया होगा हाँ लगभग। लगभग। फिर कहीं इंडियन गवर्नमेंट, हाँ एनआरआई हूँ, कोई टैक्स का आपको तो ऐसे भी प्रॉब्लम आप नहीं। एनआरआई हो गए होंगे ना? कितना 180 डेज अबाउ तो हो ही गया यस, होगा। 183 डेज। नाइस। मैं 3 इयर्स से वहाँ पे हूँ और दुबई आ रहा हूँ, जा रहा हूँ, 2 इयर्स से वहाँ पे हूँ। बट मैंने ऑलमोस्ट मेरी वेल्थ वहीं से कन्वर्टेड है। डन डन डन। तो यही बेस्ट मैसेज है लोगों को कि उनको जो भगवान अपॉर्चुनिटी दे रहा है, उसमें नुकसान हो या लॉस हो, उन्होंने दिया है, तो ये नहीं कि बंदे को बर्बाद करना नहीं चाहते। ठीक है, वहाँ पे मिस्टेक बर्बाद खुद बंदा हो रहा है, कुछ ना कुछ मिस्टेक करके। वो मिस्टेक को अगर सुधारेंगे तो ही विल बी ऑलवेज क्रिएटिंग बिग वेल्थ। अब लास्ट में ऐसा बोलना, एक तरीके से देखें तो ग्रोथ माइंडसेट लीजिए। अगर जो गलती होती है तो इतना गौर मत कीजिए उसके ऊपर, उससे कुछ सीख के आगे बढ़िए। यप। ओके, डन सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग द थैंक यू सो पॉडकास्ट। मच, इट वाज नाइस इट टॉकिंग वाज टू यू। नाइस। ओके, थैंक यू सो मच। बहुत कुछ मिला आपको, आपसे सीखने के लिए। मुझे भी बहुत सारा कुछ मिला ऐसा।